ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने, सब लोगों ने मेहनत करके अपनी जो मेटाफर से रसायन खींचे होंगे, आई एम श्योर। क्या चेंजेस आ रहे हैं आप में, ये सोचने के तरीके में, समाइक में क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं? एनीबडी? क्योंकि यदि नहीं आ रहे हैं तो आपको ये आचार्य भगवंत जिन्होंने ये पूरा आगम लिखा, उनसे सीखना चाहिए कि कैसे वो विनय कर रहे हैं। मेटाफर से कर रहे हैं तो हम भी मेटाफर से करेंगे, जो हमारे आचार्य कर रहे हैं वही हमको कॉपी करना है, वही हमको सीखना है, वही हमको करना है। सो आई होप आप लोग सब ये सब करोगे। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट चीज में आपको मेटाफर का ना, आज होपफुली ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही उपमा बाकी है। तो एक समुद्र की और एक मेरू पर्वत की। मेरू पर्वत की लॉन्ग है, बट लेट्स लेट्स गो ऑन टू दैट। ठीक है? किसी को सवाल है पिछली क्लास से? नहीं है? तो मैं ना आगम पढ़ना चालू कर रही हूँ। समुद्र की उपमा वाले हे संत, तुम धृत धैर्य रूप बेला के परिगत हो। जैसे समुद्र में सभी और लहरें उठती रहती हैं, वैसे तुम्हारे में भी मूल गुण उत्तर गुण विषय प्रतिदिन बढ़ते हुए उत्साह रूपी लहरें उठती रहती है। उत्साह, लहरें उठती मतलब लहरें उठ रही है ना। वो कौन सी लहरें हैं? मूल गुण उत्तर गुण में बढ़ता हुआ उत्साह। आप में भी कभी देखिए, जब क्लास को सुनते हो तो आप में उत्साह बढ़ जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लहर। देखिए, मैंने लहर बनाने की कोशिश की है कि लहर कभी ऊंची भी उठ जाती है, कभी नीचे भी हो जाती है, कभी कभी मन नहीं करता है धर्म करने का, कभी मोक्ष जाने का उत्साह ही खत्म हो जाता है। तो ये जो लहरें हैं, ये लहरें जो होती है ना, उठती हुई मूल गुण उत्तर गुण है में उत्साह है। यहाँ जैसे समुद्र में शुक्ल पक्ष में ज्वार जल वृद्धि होती है, वैसे ही तुम में धर्म विषयक उत्साह रूपी रूपी ज्वर आता है। जो ज्वर का मतलब होता है जल वृद्धि। मतलब वो एब और टाइड बोलते हैं ना, जिसमें ज्यादा हो जाता है, तो उसमें बोलते हैं धर्म विषय उत्साह बढ़ रहा है तुम्हारे में। अम, तुम स्वाध्याय योग रूप मगर वाले हो। से अब ट्राई टू मेक अ मगर। मगर का मतलब है 8 कर्म विदारित करने वाले स्वाध्याय में लगे हुए शुभ योग रूपी मगर। मतलब हम कौन है? मगर हैं। पर कैसे मगर हैं? तुम में भी 8 कर्मों का विदारित, मतलब 8 कर्मों को काट देने वाला वाला स्वाध्याय में लगे हुए शुभ योग, हमारे जो शुभ योग रूपी मगर है यहाँ इस समुद्र में। ठीक है? फिर ये कुछ नॉर्थ ईस्ट का भी अगली अगली पेज में है। लेट्स दैट। तुम अक्षोभ्य हो, जैसे समुद्र प्रतिलंग वाद से भी शुद्ध नहीं होता, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। ठीक है? वैसे ही तुम भी उपसर्ग परिचय रूपी प्रलयंकार वाद से भी शुद्ध नहीं होते, अपने व्रत प्रतिमा आदि व्रत रूप मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। समुद्र अपनी मर्यादाएं नहीं खोता है, रिवर अपनी मर्यादाएं खोती है। रिवर में बाढ़ आती है, ओशंस में कभी बाढ़ नहीं आती, याद रखो। समुद्र अपना कभी ये नहीं खोता। क्या नहीं खोता है? मर्यादाएं नहीं खोती है। वैसे ही आप भी अपनी जो व्रत नियमों में भी मर्यादाएं नहीं खोते हैं, श्रावक लोग। ठीक है? तुम विशाल हो, जैसे समुद्र सभी दिशाओं में विस्तृत फैला हुआ है, वैसे ही तुम भी 15 कर्म भूमियों में विस्तृत फैले हुए हो। जैसे चारों दिशाओं में समुद्र हर दिशा में फैला हुआ है, तीर्थ जो है वो 15 कर्म भूमि में फैला हुआ है। राइट? ये इस समुद्र रूपी का ये है। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? एनीबडी हैज क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक? समुद्र रूपी मंथन। सोचो, आचार्य भगवंत एक के बाद एक 7वां उपमा ले रहे हैं समुद्र की। रुक ही नहीं रहे हैं, संघ की तारीफ कर रहे हैं, तो कभी इस चीज से तारीफ कर रहे हैं, कभी उस चीज से तारीफ कर रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। सोच के देखो, आप और मैंने जब लास्ट टाइम किसी की तारीफ की थी, चाहे वो साधु की थी, चाहे वो सिद्ध भगवंत की थी, या संघ की थी, या किसी की, कितनी बार एक के बाद एक अलग अलग चीजों से तारीफ की थी। रसायन लाने के लिए एक ही चीज पे अटे रहो। एक दिन में सिर्फ अरिहंतों को विनय करो, सबको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे आके आप सिद्धों को विनय कर लेना।
तीसरे दिन आके आप किसी और का विनय कर लेना। ऐसे आप अलग अलग जनों का विनय करते रहो, बट एक चीज में रसायन लाओ, एक चीज में रसायन की उत्कृष्टता ले जाओ, एकदम टॉप पे ले जाओ। सो आई होप इस तरह से करते हुए हम लोग ज्यादा कर्मों की निर्जरा करेंगे। समुद्र का की समुद्र का मेटाफर से, उपमा से भगवान आचार्य भगवंत संघ की स्तुति कर रहे हैं। संघ है क्या? सो लास्ट जो उपमा है ना, ऐसा है संघ रूपी समुद्र तेरा भला हो, कल्याण हो, मतलब आगे बढ़े, कल्याण हो, बेटर बनता जाए। इज विशिंग, आचार्य होने के बावजूद, इज विशिंग दैट संघ बिकम स्ट्रोंगर, पावरफुल, अचीव इट्स गोल, सब मैक्सिमम। और तब कब माना जाएगा कि संघ का कल्याण हो रहा है? मैक्सिमम लोग सम्यक दृष्टि होंगे, उनमें ज्ञान की नॉलेज कितनी होगी? तुंगलियापुर के श्रावक जितनी नॉलेज होनी चाहिए। ये सब जब होती है तब कहा जा सकता है कि मेटाफर कंप्लीट हुआ। चलिए एक नए, आठवां, हम मेरु पर्वत की उपमा है, पर बहुत एक ही लास्ट बचा है मेरु पर्वत की उपमा, लेकिन ये बहुत बचा है तो अपन ये पहले पढ़ लेते हैं। चलिए, अब आचार्य श्री आठवीं मेरु की उपमा से संघ की स्तुति करते हैं। मेरु की उपमा वाले हे संघ, तुम सम्यक दर्शन रूप वर व्रज की दृढ़ निष्प्रकम रूप चीर प्रगाढ़ गाढ़ गहरी पीठिका वाले हो। पीठिका मतलब जो मेरु पर्वत के नीचे जो होती है, नीचे का मतलब है जमीन के नीचे, हम जो बहुत थोड़ा सा पार्ट, सिर्फ 1 लाख की वजन जमीन के नीचे है। प्रथम कांड जो है वो बेस्ट व्रज रूप है, तो भगवान उसको किससे कंपेयर करते हैं? उस प्रकार सम्यक दर्शन तुम्हारी पीठिका है, सम्यक दर्शन इस सारभूत है, क्योंकि हमारा पूरा संघ किस पे टिका हुआ है, किस फाउंडेशन पे टिका हुआ है? तो सम्यक दर्शन है, तो यही सारभूत है, सम्यक दर्शन रूपी गाढ़ उस पीठिका है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही मोक्ष का सर्वप्रथम वास्तविक अंग है। जैसे मेरु की पीठिका प्रथम व्रज व्रज रूप है, मतलब बेस्ट आयरन रूप है, वैसे ही तुम्हारा सम्यक दर्शन रूपी पीठिका भी श्रेष्ठ व्रज रूप अभव है। अतः उसमें जल प्रविष्ट न होने के कारण उसमें कंपन हिलाव नहीं आता है, निष्कंप है, मतलब वो हिलती नहीं है। वैसे मतलब ऐसे ही तुम्हारा सम्यक दर्शन पीठिका निष्कंप है। आप मुझे बताइए, आपका भी सम्यक दर्शन निष्कंप है कि नहीं है? सोच के देखिए, क्योंकि उसमें शंकादि छिद्र नहीं है। आप में क्या शंका है? हाँ, अतः उसमें अन्य अनादि काल, एक मिनट, उसमें अन्य मत भावना रूपी जल का प्रवेश न होने के कारण उसमें हिलाव नहीं आता। जैसे मेरु की पीठिका अनादिकाल से है। अच्छा चलिए, इस पे सोचते हैं कुछ। आप ही तो तीर्थ हो, क्या आप तीर्थ हो? तो आप में भी सम्यक दर्शन इतना निष्कंप है। निष्कंप का मतलब होता है छिद्र के अभाव वाला है। इसका मतलब आपको भी दूसरे मत जो है उससे आप मत भावना में आप शंका, मतलब ये तो नहीं सोचते कभी, अरे जैन धर्म सही है कि नहीं है? ये सब थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में? आते हैं आप लोगों के किसी के भी? इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट अदर रिलीजन आर राइट एंड माय रिलीजन इज नॉट राइट? इज देयर अ प्रोबेबिलिटी? महावीर स्वामी भगवान बोल के तो गए, बट व्हाट इफ इज नॉट राइट, व्हाट इफ माय रिलीजन इज नॉट राइट? तो ये सब शंकाएं आती है। कुछ भी करो यार, मेरा धर्म हर बार मुझे प्रोटेक्ट नहीं करता, पर दूसरे धर्म में तो देवी देवता आते रहे, कितनी मदद होती है, आंखें बंद करो और टीवी पे कितना प्रोपेगेंडा होता है। मेरे धर्म का तो मतलब आई डोंट नो, दूसरे धर्म वाले मैजिक की बातें करते हैं, उनको देख के तो मन ललचा ही जाता है ना कि यार इंस्टेंट बेनिफिट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। और हमारे धर्म में तो कुछ भी इंस्टेंट जैसी कोई चीज नहीं है, एवरीथिंग इज स्लो मोशन प्रोसेस। कभी ये सब भावनाएं शंकाएं आती है? किसी को आती है तो बताइए, इट्स टोटली ओके।
यदि नहीं आती है ना, तो सोचो आप भी मेरू पर्वत की नींव जैसे, जो नींव मतलब फाउंडेशन जो है उसकी तरह स्ट्रांग हो चुके हैं, वो आपको कोई हिला नहीं सकता, सुदृढ़ बन चुके हो। आप भी दूसरे मतों के आकर्षण में मतलब आकर्षित नहीं होते, और आपको लगता है नो, आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड। यहाँ संघ में इस लेवल की चीजें होनी चाहिए, और यदि ये है तो आप भी संघ के बहुत अच्छे लेवल पे ऑपरेट करते हो। Okay. जैसे मेरू की पीठिका अनादिकाल की है, वैसे ही तुम्हारी सम्यक दर्शन रूपी पीठिका चीरकाल की तरह प्रवाह की अपेक्षा में व्रत रहती है। ये अनादिकाल से है जो फाउंडेशन है, क्योंकि तुम चीर अनादि से विशुद्धमान परिणाम और प्रशस्त अध्यवसाय में व्रत रहे हो। जैसे मेरू की पीठिका गाढ़ है, गाढ़ मतलब सॉलिड है, वैसी ही तुम्हारी सम्यक दर्शन रूपी का पीढ़िका गाढ़ है, क्योंकि तत्व विषयक रुचि तीव्र है। आप में जो तत्व रुचि जो है ना, आप यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आप में तत्व विषयक रुचि रहेगी, तो ही आपका फाउंडेशन मतलब सम्यक दर्शन गाढ़ रहेगा। तत्व क्या है? नौ तत्व पे विषयक रुचि का मतलब ये होता है, आगम जो बोल रहा है ना उसमें रुचि, क्योंकि आगम सिर्फ नौ तत्वों के बारे में ही विवेचन कर रहा है। जैसे मेरु पर्वत की पीठिका 1000 योजन गहरी है, वैसी ही तुम्हारी सम्यक दर्शन पीठिका गहरी है, क्योंकि जीवादि पदार्थ का सम्यक बोध है। ओके, इस तरह से पीठिका की उपमा मतलब ये मेरु पर्वत में जो सबसे नीचे जो पीठिका है उसकी उपमा खत्म होती है। इति पीठिका उपमा। अभी मेरु पर्वत की ही दूसरा मेटाफर यूज कर रहे हो। तुम अहिंसा मूल धर्म रूपी स्वर्ण मेखला वाले हो। व्हाट इज मेखला? तो मेखला का मतलब होता है पर्वत का शिखर। शिखर मतलब जो एक पर्वत है उसके टॉप मोस्ट पार्ट को बोलते हैं मेखला। ओके, फोटो बनाई है। ऑलमोस्ट मेखला, ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट जो एरिया है ना उसको मेखला बोलते हैं। ठीक है, तुम अहिंसा आदि मूल धर्म रूपी स्वर्ण मेखला वाले हो, जो उत्तर धर्म रूपी श्रेष्ठ रत्नों से मंडित है। इति मेखला उपमा। मेखला उपमा का सिर्फ एक ही एडजेक्टिव दिया था, उत्तर धर्म रूप श्रेष्ठ रत्न। ठीक है, सो ऑब्वियसली उसका जो टॉप मोस्ट है वो रत्नों से बना है, वैसे तो पूरा मेरू पर्वत रत्नों से ही बना है। ठीक है, ये दूसरा मेटाफर मेरा मेरू पर्वत का खत्म हुआ। तीसरा है, तुम में इंद्रिय दमन आदि नियम रूप स्वर्ण शिलाएं हैं। व्हाट इज स्वर्ण शिला? शिला का मतलब होता है पहाड़। ठीक है, शिलाएं का मतलब होता है पहाड़ या कूट। ठीक है, तो इंद्रिय दमन रूप नियम रूप स्वर्ण शिलाएं हैं, जिस पर चित्त रूपी कूट है। कूट का मतलब क्या होता है? आपने देखा है माउंटेन रेंजेस, आई जस्ट एक्सप्लेन हाउ थिंग्स आर। हिमालय की माउंटेन्स देखी है ना आपने? एक माउंटेन रेंज, दो माउंटेन, सिर्फ अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, एक के बाद एक है, पर आप देखो सबके ऊपर कुछ पीक आ रही है, फिर इसके ऊपर पीक आ रही है, फिर सबके ऊपर पीक्स आ रही है। तो एक एक फर्स्ट रेंज में ही बहुत सारी माउंटेन्स की बहुत सारी पीक्स है, राइट? सो हर माउंटेन की अलग 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 पीक है, ऐसे माउंटेन की पीक है। जो पीक होती है ना उसको उसको क्या बोलते हैं? कूट बोलते हैं, कूट। तो एक पर्वत पे मल्टीपल कूट्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे वेताड़े पर्वत पे भी कूट है, सब पर्वतों पे कूट है, किसी पे 6, किसी पे 7, किसी पे ज्यादा, किसी में कम। कूट का मतलब होता है हाईएस्ट माउंटेन, माउंटेन मतलब हाईएस्ट पॉइंट इन द माउंटेन। सो ध्यान से देखोगे ना तो एक माउंटेन पे ऐसे बहुत सारी कूटें मिलेंगी, क्योंकि माउंटेन भी तो ऐसे 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 होते हैं ना, अप एंड डाउन होते हैं माउंटेन। ठीक है, सो उसमें बोला है जिस, इसलिए यहाँ पे पर्वत कूटों का, की चोटी को बोल रहे हैं क्या आप? क्या बोल रहे हैं? पर्वत की चोटी जो बोलते हैं वो हाँ, क्या? पर्वत क्या एग्जैक्टली पर्वत की चोटी, बट आपको ये समझना चाहिए कि पर्वत की चोटी है तो एक नहीं है, मल्टीपल है। हाँ मल्टीपल है। ठीक है विजयश्री जी, क्योंकि हाँ मल्टीपल क्यों है? आप हिमालय पे भी देखो, एक माउंटेन नहीं है, ऐसे ऐसे मल्टीपल माउंटेन, देखो ड्राइंग भी आप हाँ, ऐसे ऐसे बहुत कर। सारी है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा वेरी देवी गुड। आदि बहुत है। हाँ, सो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, तो माउंटेन का पीक को एक पीक नहीं है, वो ऐसे 10 पीक है, राइट?
लाइक हाँ, कंचनजंगा होगी, मतलब ये K2 है, पता नहीं कौन नंदा सा। देवी, या एवरेस्ट। या सो एग्जैक्टली। सो आपको ये समझ में आ गया, तो ये सब कूट है, ठीक है, जिन पर चित्रकूट कूट है। जैसे मेरु पर्वत के कूट 500 योजन ऊंचे हैं, 500 योजन ऊंचे हैं, वैसे ही तुम्हारा चित रूपी कूट भी ऊंचा है। मतलब चित का मतलब होता है माइंड। सो माई माइंड इज थिंकिंग वेरी हाई, मतलब बहुत हाई लेवल पे मेरा ब्रेन फंक्शन कर रहा है। ऑब्वियसली कैसे फंक्शन कर रहा है? क्योंकि भगवान के बारे में सोच रहा है ना। क्योंकि अशुभ अध्यवसाय से ऊपर उठ चला है। मतलब गंदे अशुभ अध्यवसाय तो है ही नहीं, इससे ऊपर है, इसीलिए कूट की तरह ऊपर है। जैसे मेरु पर्वत की कूट उज्जवल निर्मल है, वैसे ही तुम्हारा चित रूपी कूट निर्मल है, क्योंकि कर्म मल प्रतिक्षण हट रहा है। कैसे उज्जवल हो रहा है? कर्म हट रहे हैं मेरी आत्मा के ऊपर से, इसलिए तो वो साफ हो रहा है ना। हम इसीलिए मेरु पर्वत के भी एकदम उज्जवल ब्राइट हैं सारे कूट। जैसे मेरु के कूट ज्वलन ज्वलयमान है, वैसे ही तुम्हारा चित रूपी कूट ज्वलयमान है, क्योंकि उत्तरोत्तर सूत्रार्थ का स्मरण करते हो। मैं जब सूत्र और आगम कंठस्थ करती हूँ, स्मरण करती हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ, उससे मेरी ढेर सारी निर्जरा होती है और एकदम वो कांस्टेंट बर्निंग रहता है। इति कूट उपमा। ओके, इसका मतलब होता है शिखर। हर वन में मल्टीपल कूट होते हैं। हमारे पास 4 वन है, याद है अपने पास 4 वन कैसे हैं? पहले भद्रशाल वन है, नंदन वन है, सोमनस वन है, पंडक वन है, इस तरह से 4 वन है हमारे पास, ठीक है। तो हर वन में बहुत सारे कूट होते हैं, मल्टीपल कूट है। इस पे किसी को सी, ये मेटाफर ही है, आपको जो सोचना है, ये मटेरियल है आपको सोचने के लिए। रसायन आपको लाना है, आप सिर्फ समझ रहे हो अभी, पर घर में बैठ के सोचना है आपको। तुम में संतोष रूप नंदन वन है। सी, नंदन वन इज द सेकेंड वन। जो ग्राउंड लेवल पे है वो भद्रशाल वन है, उसके ऊपर नंदन वन आता है, ये वाला जो नंदन वन है जो सबसे है। इट्स सपोज टू बी वेरी 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 ब्यूटिफुल। ओके, तुम में संतोष रूपी नंदन वन है। जिस प्रकार अशोक आम्र आम्र आदि युक्त नंदन वन सुर और असुर विद्याधर आदि सभी को आनंद देता है। जहां सुर असुर और विद्याधर होता है, मतलब सारे देवी देवताओं को वो आनंद देता है, ठीक है। उसी प्रकार संतोष प्राप्त में तीर्थ सभी का आनंद देता है। तो जब तीर्थ, जो ये तीर्थ है ना, वो सबको आनंद देता है कि नहीं देता है? जैसे ये नंदन वन फल फूल आदि से सभी को मनोहर लगता है, वैसे ही तुम्हारा संतोष रूपी वन स्पर्श औषधि आदि रूप फल फूल आदि से सभी को मनोहर है। जैसे नंदन वन सुगंध स्वभाव वाला है, गंध से परिपूर्ण है, वैसे ही तुम्हारा संतोष रूपी वन शील रूप सुगंध से परिपूर्ण है। तो ओके, इस पैराग्राफ में नंदन वन के को बोला गया है, जहाँ पे नंदन का मतलब होता है इट गिव्स यू हैप्पीनेस। आपको क्यों हैप्पीनेस मिलती है? क्योंकि आपको संतोष मिल रहा है। अब बताइए, आप लोगों को आगम पढ़ के संतोष मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है कि नहीं मिलती है? किसी को भी मिलती होगी। 8 कर्मों के क्षयोपशम से, अलग अलग कर्म के क्षयोपशम से अलग अलग सुख मिलता है। तो सुख जो मिल रहा है, मनोहर लग रहा है। तो इसमें लिखा है कि इसमें, इस वन में औषधि भी है। औषधि क्या है? फल फूल आदि मनोहर है, पर औषधि भी है। वट इज औषधि? आगम पढ़ के क्या आपको लगता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? कभी लगता है? लगता है मन के थोड़े विकार तो दूर होते हैं ना। हाँ, और कम भी होते कुछ। हैं ना। कई बार बड़ी टेंशन हाँ। हो रही होती है फ्यूचर की, कैसे कैसे होगा, ऐसे कैसे कैसे होगा। आगम पढ़ो तो वो हाँ। भूल ही जाती हो कि यार वो ऐਵੇਂ ही टेंशन था। फिर थोड़े टाइम के बाद आगम पढ़ने का लगता है, यार लड़ी, आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, सीरियसली। मेरे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस जीव पर, हम हमारा दिमाग क्या करता है, कुछ प्रॉब्लम ढूंढता है, नहीं कुछ तो प्रॉब्लम चाहिए। अच्छा, फ्यूचर के लिए थोड़ा टेंशन कर लेते हैं, ठीक है। अरे फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में ये होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं, फिर सैड हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे, अरे वो प्रॉब्लम फ्यूचर में आने वाली है, ठीक है, फ्यूचर में। हाँ, हाँ। और उसके बारे में सोचते हैं, सैड हो जाते हैं, फिर सोचते हैं उसको कैसे सॉल्व की जाए। पर भैया, जब वो प्रॉब्लम आएगी तब सॉल्व करोगे ना, अभी से फ्यूचर की आने वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर लेंगे? बुढ़ापे में मेरे को कौन देखेगा? टेल मी,
बुढ़ापे में प्रॉब्लम अभी आई है वो प्रॉब्लम, नहीं आई। फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं, बट आई वांट टू बी सैड नाउ। अभी जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जवान हूँ, सब कुछ ठीक है मेरे पास, बट आई वांट टू थिंक बुढ़ापे में मुझे कौन देखेगा, हाय मेरे तो बच्चे बाहर चले जाएंगे, मेरे को कौन देखेगा, पता नहीं पैसे होंगे नहीं होंगे। आई वांट टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, द प्रॉब्लम व्हिच हैजंट कम, और जो मैं अभी एंजॉय कर सकती हूँ, अभी हैप्पी हो सकती हूँ, अभी मेरे पास इतने पाप का कर्म उदय नहीं है, बट आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। तो मैं फ्यूचर के कई बार प्रॉब्लम्स को अभी सोचती हूँ, फिर कोशिश करती हूँ अरे वो प्रॉब्लम ना आए, उनको अभी से मैं सॉल्व कर लूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अभी से दिमाग लगाती हूँ, अरे जो प्रॉब्लम आई नहीं है, बुढ़ापा आया नहीं है, प्रॉब्लम्स आई नहीं है, कैसे सॉल्व कर लोगे, पर मैं उसमें टाइम वेस्ट करती हूँ। जैन धर्म बार बार क्या बोल रहा है कि भाई एक ही तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। क्या तरीका है? फ्यूचर में जो आने वाली है प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करने का क्या तरीका है? प्रेजेंस में रहो। हाँ, प्रेजेंस में रहो। प्रेजेंस में रहो, नहीं कोई और है। जैन धर्म का क्या अभी तरीका है? हाँ, अपने कर्मों की निर्जरा करते रहो तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती रहेगी। वेरी गुड। अभी जो मैं धर्म यदि मैं करूंगी, तो फ्यूचर में जो आने वाली प्रॉब्लम है ना, उनमें भी तो रसघात स्थितिघात होगा ना। हाँ रसघात हाँ होगा। स्थितिघात होगा तो वो जो फ्यूचर में जब आएगा, क्या पता वो पूरा ही कर्म खत्म हो चुका होगा और मुझे वो प्रॉब्लम की अनुभूति ही नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ हो मोस्ट ऑफ द सकता। टाइम्स श्रावक को जो कर्मों की अनुभूति हो रही है, कटके मिल रहा है। कटके का मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम रसघात स्थितिघात इतना हो चुका होता है कि इतना सा मिलता है। वो इतना होता है कि उसको सिर्फ जैन धर्म के एंगल से देखो, मतलब सम्यक तरीके से देखो। सम्यक मतलब भगवान जिस एंगल से बता रहे हैं, इस एंगल से देखोगे ना, तो वो जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं रहती है, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। ऐसे तुम्हारी पूरी जिंदगी कट जाएगी। सीरियसली 100 साल भारी भी तो लगने लगेंगे। 5वें आरे में 100 साल बिताना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बहुत आराम से कट जाएगी। नहीं, लेकिन हम नहीं काटते हैं। हम क्या करते हैं, ये गलती हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग अभी के प्रॉब्लम्स, अभी जो है हमारे पास, उसके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं। तो आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करिएगा। पहले तो सोचिए कि मेरे पास क्या क्या पुण्य प्रकृति है, अभी क्या क्या है आपके पास। मान लीजिए आपके पास मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपके पास मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, आई एग्री, बहुतों के पास होते हैं। सो इतना प्रॉब्लम है तो क्या वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि छोटी प्रॉब्लम है? तो आप बोलोगे नहीं छोटी प्रॉब्लम है, सिर्फ कमर दर्द होती है। अच्छा, कमर दर्द ही होती है ना, उसको तू आराम से थोड़ी एक्सरसाइज करके आधा एक घंटे के अंदर बस वो हैंडल कर ले, बाकी टाइम तू धर्म ध्यान में डाल दे। नहीं, हमको क्या करना है, आर्त ध्यान करना है, रौद्र ध्यान करना है, पूरा दिन दुखी रहना है और उसके लिए करना है। हम अभी क्यों नहीं सोचे कि हमारे पास क्या पुण्य प्रकृति है। ठीक है, मेरी कमर दर्द हो रही है, पर मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं डॉक्टर को के पास जा सकती हूँ, राइट। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दवाइयां खा सकती हूँ, मालिश करवा सकती हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं मेज रख के कुछ हेल्प ले सकती हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं, मतलब पैसे भी नहीं है, दूसरी एम्यूनिटीज हैं, राइट, रिसोर्सेज हैं, गुड डॉक्टर्स उस थिंग हैं। तो भैया वो पुण्य प्रकृति को हम नहीं देख रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं? अपनी एक पाप प्रकृति को, और उसके लिए रोए धोए पड़ रहे हैं, और रोने धोने के बाद क्या करें, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। और यदि मान लीजिए जिसके पास अभी प्रॉब्लम नहीं है, होते हैं ना विजयश्री जी, जिसके पास अभी के प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के उखाड़ लेके आते हैं। फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा टेंशन करेंगे, फिर उसके बारे में क्या सोचते हैं विजयश्री जी, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, वो इमेजिन करते रहते हैं और दिमाग उसमें ही लगा रहता है उनका। राइट। तो उससे क्या होता है, इतना सब कुछ हम वैसे आर्त ध्यान रुद्र ध्यान करते हैं। अब सोचिए, ये आगम बोल रहा है कि यदि आप आगम पढ़ते रहोगे, स्वाध्याय पढ़ते रहोगे, तो आपका दिमाग वैसे ही नंदन वन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? अभी पुण्य का उदय है ना कि आपको आगम पढ़ने को मिल रहा है, और वो हाँ। फ्यूचर के जो पाप के कर्म है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, फ्यूचर के पाप को डिस्ट्रॉय कर देगा। फ्यूचर में भी वो पुण्य प्रकृति रहेगी और आप फ्यूचर में भी धर्म कर पाओगे, राइट। सो आपके पास अभी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना, रखो साइड पे, वो तो रहेंगी, उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, हाँ। क्योंकि क्या पता उनकी निषेक रचनाएं बड़ी बड़ी, उनकी निषेक रचनाएं हो सकती हैं बड़ी बड़ी हो। कई निषेक रचनाएं तो एक भव नहीं, 10-10 भव लगातार चलती है, क्योंकि पाप जो होते हैं ना, पल्योपम सागरोपम में भी जाते हैं, लंबी लंबी चलती है, बचपन से ही वो प्रॉब्लम है, मरते दम तक अगले भव में भी हो जाएगी। ये सब भी होता है। सो रहने दो उनको, रहने दो, क्या कर लो, पुण्य प्रकृति, काउंट योर ब्लेसिंग्स दैट आई हैव सो मच,
द बेस्ट थिंग आई वाज थिंकिंग इन द मॉर्निंग वाज, आई डोंट केयर व्हाट प्रॉब्लम्स आई हैव, मेरे पास जैन धर्म सबसे बड़ी, मेरे पास क्या पुण्य प्रवृत्ति है, और मुझे जैन धर्म समझ में आ रहा है, मुझे श्रावकपना समझ में आ रहा है, और श्रावकपने में मुझे क्या करना है मुझे समझ में आ रहा है, मुझे और क्या चाहिए, राइट? क्योंकि मेरे पास यदि 5 पद हैं और मुझे उनके प्रति नमो की फीलिंग आ रही है, 5 पदों के प्रति नमो की फीलिंग आ रही है, मान लीजिए आपको 5 के प्रति नहीं आती, 4 के प्रति भी आती है या 3 के प्रति भी आती है, तो भी छोड़ दो, जिसके प्रति नहीं आती, जिसके प्रति आ रही है उसकी तो नमो की फीलिंग करके आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे 5 पदों में आ जाएगी, आगे आगे संघ में भी विनय, विनय के प्रति विनय आ जाएगा, फिर आगे आगे धर्म के प्रति भी विनय आ जाएगा, आगे बढ़ जाओगे, राइट? मेरे पास आज जो है विनय का साधन, प्लीज मैं वो यूज करूं, और यूज करने से मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? सो ऐसा जो आदमी करता है उसका मन नंदनवन बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए? हाँ, नंदनवन बनाने के लिए हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, हाँ, शॉपिंग थेरेपी है ना रजनी जी? क्या करते हैं हम शॉपिंग में, कितना मजा आता है, राइट? बट वो टेम्पररी होता है, मुझे भी अच्छी लगती है शॉपिंग, इट गिव्स यू टेम्पररी रिलीफ यदि कोई प्रॉब्लम्स भी चल रही हो, पर वो प्रॉब्लम गायब नहीं होती है, परमानेंट गायब नहीं होती है, फिर घर आओ वही, फिर वही प्रॉब्लम दिखाई देती है। आप मान लो हॉलिडेज में जाते हो, और हॉलिडेज के बाद घर आके फिर बड़े दुखी हो जाते हो, क्यों दुखी हो जाते हो? अगेन यू आर बैक इन टू वट एवर योर थिंग इज, राइट? जैन धर्म उसका इलाज बोल रहा है, रियल नंदनवन चाहिए 24/7, हमेशा के लिए चाहिए ना, धर्म करके अपने फ्यूचर के कर्म को ही डिस्ट्रॉय कर दो, जो गंदे कर्म, ठीक है? और नंदनवन बन गया ना, और वो कैसे किया जा सकता है, आगम उसको स्वाध्याय से बता रहा, ठीक है? स्वाध्याय का मतलब क्या है? 5 5, वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ठीक है? आप भी जो सुन रहे हो वो वाचना है, राइट? मैं भी जो बोल रही हूँ धर्म कथा है, ठीक है? कई चीजें मैं रिपीट भी करती हूँ, ऑल दोस थिंग्स, परिवर्तना भी होता है। सो हम भी स्वाध्याय कर रहे हैं ना, अच्छा लगता है ना, हैप्पीनेस मिल रही है ना, राइट? हैप्पीनेस क्या है, नंदनवन हैप्पी हो जाता है, कई बार प्रॉब्लम्स ही अपने भूल जाते हैं, प्रॉब्लम सबको है, किसको नहीं है, राइट? अगेन कमिंग बैक टू इट, स्वाध्याय करते रहो, किसी न, हम अर्थ रूप में कर रहे हैं, कोई सूत्र रूप में कर रहा है, राइट? आप अर्थ रूप में भी करोगे तो कितना मजा आ रहा है, देखिए। तो आपको नंदनवन बनाना है तो आपको आगम के अंदर रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट लाइन कहाँ पे है कि नंदनवन का हो गया। किसी को पूछना है नंदनवन के बारे में? नहीं ना, तो विल गो टू द नेक्स्ट वन। तुम जीव दया रूप सुंदर मुझे कंदार वाले हो। कंदार वाले का मतलब होता है लता। मैंने यहाँ लगा लिखा हुआ है लता इन ग्रुप्स मेक शेल्टर। वो जो मेरू पर्वत पर लताएं हैं जो ग्रुप्स में है, मतलब बहुत सारी लताएं का जैसे नहीं हम लोग बना देते हैं, इट मेक शेल्टर, मतलब जैसे घर बना दिया है लताओं का, लाइक हाउस। तो वो मतलब लताएं इकट्ठी होके घर बना दिया है। एंड जीव शरण पाता है फ्रॉम फ्रॉम देम एंड भय से, मतलब उनसे भय और उससे वो जीव पाता है। सो जो लताएं, तो जीव दया रूप सुंदर लताएं वाले हो, जैसे कंदारा खो से जीव शरण पाता है, वैसे ही जीव जीव दया से शरण पाता है। Has Rinki Didi come? Rinki Didi, I'm missing you. Can you read? Literally, I'm multitasking, can't manage both, right? मैं लेट हो गई, मार्केट से वो लेट हो गए नहीं आते आते। ठीक है, okay, so if you can do it. बेसिकली मैं ये बताने वाली है कि जो लताएं होती है ना, बहुत सारी लताएं होती हैं, ठीक है? लताएं, लताएं का क्या काम होता है कि आपने भी देखा होगा कई गार्डन्स के अंदर बहुत सारे गार्डनर्स होते हैं ना, वो लताएं को इकट्ठा करके ना घर जैसा बना देते हैं या कोई बर्ड जैसा बना देते हैं। तो जब बारिश होती है तो आप उस घरों में जाके शरण पाते हो। मेरू पर्वत पे जितने भी गार्डन्स है ना, ये हमारे गार्डन की तरह नहीं है, वो देवप्राय भूमि है। देवप्राय भूमि का मतलब क्या है, वहां पे देवी देवता की पुण्यवाणी से चीजें कंट्रोल होती है। हमारे गार्डन हमारी पुण्यवाणी से कंट्रोल होते हैं। मेरी पुण्यवाणी होगी तो मेरे को अच्छा गार्डन मिल जाएगा, और मेरी पुण्यवानी नहीं होगी तो कैसा गार्डन मिलेगा? तो सूखा सड़ा जो, मतलब कुछ होता ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है? वो भी होता है। तो उनके जो गार्डन्स होते हैं, मेरू पर्वत पे गार्डन है, उनमें पत्ते वत्ते ऐसे झड़ के ऐसे गंदे गंदे नहीं होते हैं, इवन तो वो वनस्पतिकाएं हैं।
पर जैसे जंगल बन जाता है, उसका बाजा बज जाता है, ऐसा नहीं होता है। दे ऑलवेज ब्यूटिफुल, दे ऑलवेज वंडरफुल। वाई? बिकॉज वो देव प्रायोग्य भूमि है। लोक में जितनी भी देव प्रायोग्य भूमि है, वहां पे चीजें आर टू परफेक्ट, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट एंड ब्यूटिफुल। देवताओं में क्या झाड़ू पोछा करना पड़ता है? देवताओं में, मतलब देवलोक है, देवलोक में आपने देखा होगा हर घर कितने घर हैं, और कितने घर मतलब कितने विमान है एक्चुअली, कितने विमान है, सबके अंदर कितनी लेयर्स हैं, लेयर्स के अंदर कितने घर हैं, और कैसे मैनेज होता है, आप देख रहे हो। वहां पे झाड़ू पोछा करने वाला कोई होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? सफाइयां नहीं होती है? गंदे नहीं होते हैं? देखा आंसर नहीं। है, उनके कपड़े भी गंदे नहीं होते। उनके घर क्या है, उनके कपड़े भी, वो ना, दे डोंट नीड टू टेक अ बाथ आल्सो, राइट? ना ना उनको नहाने की जरूरत पड़ती है, ना उनके कपड़े गंदे होते हैं, ना उनके घर गंदे होते हैं, ना उनको झाड़ू पोछे करना होता है, ना उनके बर्तन होते हैं। बर्तन क्यों नहीं होते देवलोक में? उनको तो मिलता है बोलने से। हाँ, प्रोजेक्ट वाली बात होती है ना। कल्प वृक्ष वाली नहीं, बोल कवल इच्छा आहार नहीं करते हैं ना, इच्छा करने से ही दो उनकी कवल पूर्ति हो आहार। जाती उनको है। क्या होती है खाना तो बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, कवल आहार नहीं है उनका, ठीक है। सो आप सोच के देखिए, दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, ठीक है। सो यहाँ पे नंदन मतलब मतलब वो जो लताओं के बारे में बताया हुआ है कि जो लताएं हैं ना, वो ऑलमोस्ट घर जैसी बनी हुई है, ऐसी ब्यूटीफुल घर जैसी बनी हुई है कि उसमें आदमी शरण पाता है, खुश होता है, बोलता है वाह मजा आ गया रह के। तो वैसे वो उसका पैरेलल क्या बताया जा रहा है कि जो जीव है ना, जीव दया से शरण पाता है। आपको शरण चाहिए ना, तीर्थ, आप तीर्थ हो ना, तीर्थ में तो आप और मैं जैसे लोग ही है ना, साधु लोग हैं, और कौन है? तो तीर्थ में आप और मैं जैसे लोग हैं, हम जीवों को, हमको शरण कौन देगा? जब हम जीव दया करते हैं तो हमको शरण मिलती है। गॉट इट? तो आपने सुबह से जितने जीवों को बचाया, जितनी यातना की, उससे बचा कौन? मैं खुद बची ना, राइट? हमको लगता है नहीं हमने तो जीवों को बचाया, दूसरों पे उपकार किया। अरे दूसरों को उपकार नहीं कर रहे हो, आप किसको हर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो, ठीक है। निश्चय दृष्टि से जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, राइट? सो उस हिसाब से जब मैं सामने वाले का मर्डर करती हूँ, राइट, तो मैं एक्चुअली किसकी हिंसा कर रही हूँ? अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा का, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और यदि मैं सामने वाले की जीव दया करूं और उनको अभयदान दूं और बोलूं नहीं नहीं तुमने बुरा भी कर दिया, मैं अभयदान देती हूँ, तो मैं किसका भला कर रही हूँ? अपनी आत्मा का। ये निश्चय दृष्टि से हुआ। तो यहाँ पे निश्चय दृष्टि से बोला गया है, जीव जीव दया में शरण पाता है, ठीक है। वैसे ही मतलब जो पशु पक्षी हैं, वो जो भयभीत होते हैं, वो उस लताओं के नीचे जाके वो भयभीत और पराजित नहीं होते हैं, उनको अच्छा लगता है। वैसे ही हम लोग, मतलब हम लोगों को भी जीव दया करने से ये वही प्राप्ति होती है, ठीक है। सो ये कंदारा मतलब लताओं का खत्म हुआ। नेक्स्ट दीदी, दीदी आपको पता है ना कहाँ पढ़ना है? हाँ, 15th पढ़ना ना अभी। 14th का सेकंड पैराग्राफ। तुम संबर झरने यहाँ से ना। हाँ, तुम व्याख्यानशाला रूप। ओके। तुम व्याख्यानशाला रूप गुफा वाले हो। जैसे गुफाओं में कनिका आदि पुष्टिकर सैकड़ों धातुएं होती हैं, वैसे ही व्याख्यानशाला में सैकड़ों हेतु तर्क युक्ति रूप स्वर्ण आदि धातुएं हैं, जो पर मत का खंडन करके स्व जिन मत की पुष्टि करती हैं। जैसे गुफाओं में चंद्रकांत आदि कई अमृत झरते हुए रतन होते हैं, वैसे ही व्याख्यानशाला में क्षोभम भाव रूप अमृत रस से झरते हुए जिन वचन रूप रतन होते हैं। जैसे गुफाओं में कई दीप्तमान औषधियां होती हैं, वैसे ही तुम में आमर्ष आदि कई औषधियां हैं। इति गुफा उपमा। आदि, एक मिनट, अभी देखिए, मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरू पर्वत पे भी गुफाएं हैं। व्हेन आई रेड दिस आई रियली केम टू नो। कि मैंने कंचन आंटी से पूछा, आंटी गुफाएं कहाँ है? तो आंटी कहती है शतक 13 उदेशक जो 10 है ना, वो जो दिशाओं का थोकड़ा, उससे प्रूव होता है कि मेरू पर्वत में गुफाएं भी है। बिकॉज मेरू पर्वत बहुत बड़ा है, सुपर सुपर बड़ा है, तो उनमें गुफाएं भी है, इधर उधर उधर गुफाएं भी है। अब गुफाओं से किसको कंपेयर किया है? व्याख्यानशाला, हम लोग जहाँ पे मारासा या कोई भी श्रावक व्याख्यान देते हैं, उससे कंपेयर किया गया है। कि जैसे गुफाओं में गोल्ड होता है, राइट, और महंगे
धातु होते हैं, मतलब जो होते हैं ना कॉपर एंड सिल्वर एंड डायमंड्स मिलते हैं, वैसे ही व्याख्यानशाला में आपको क्या मिलता है बताइए? स्व रत्न और हाँ हाँ, अपना धर्म मिलता है और स्वधर्म मिलता है, और उसमें पुष्ट होने के लिए, मतलब उसमें स्ट्रांग होने के लिए सारे कारण मिलते हैं। मतलब जैसे स्वाध्याय वाध्याय चलता रहता है तो आपको अपने धर्म में और स्ट्रांग बनने की कैपेबिलिटीज मिलती हैं। जैसे गुफाओं में चंद्रकांत आदि अमृत झरते हुए रत्न होते हैं। रत्न देखो, गुफाओं में रत्न भी होते हैं, डायमंड्स भी होते हैं, वैसे ही व्याख्यानशाला में शयोपम स्वभाव अमृत रस से झरते हुए जिन वचन रूप रत्न होते हैं। मतलब जो लोग जिनको शयोपम की वजह से उनके मुंह से अमृत बरसता है, आप देखिए कई मारासांस मिलेंगे, कई श्रावक ऐसे मिलेंगे, उनका इस लेवल का शयोपम होता है जिनके मुंह, जिसकी वजह से उनके मुंह से ना अमृत रस हमेशा बरसता है। और उस अमृत रस से क्या होता है, तुम कहां से कहां चले जाते हो। आगम में ना ये बहुत फनी चीज है, हमको लगता है कि हमको सिर्फ 32 आगम जो महावीर स्वामी भगवान का है वही हमारे पास है, उसी से हमको ज्ञान मिलता है। सोच के देखो, सिर्फ हमारे पास जैन धर्म में जो 32 आगम है उसी से हमको ज्ञान मिलता है। प्रयोगक्षम से भी मिलता है कभी कभार। वेरी गुड सोनल, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली मैं बोल रही थी। बहुत जगह ऐसे वर्णन आता है कि कई बार किसी एक आचार्य का पर्टिकुलर टॉपिक पे शयोपम हुआ, और शयोपम की वजह से उस टॉपिक में वो ज्ञान लुप्त भी हो गया था ना, पर वापस ही दैट आचार्य वाज एबल टू मेक इट अप। आगे जाके जब आचार्यों का अवलिका आएगी और आचार्यों की तारीफ स्तुति आएगी, तब तुम देखोगे कई आगम की मतलब इस आचार्य ने ज्योग्राफी पे का इतना जबरदस्त उसको शोभम था, कहाँ से मटेरियल लाके वो तुमने दे दिया। इसका मतलब कुछ ज्ञान लुप्त हो गया था, फिर भी वो मटेरियल लाके ना वो क्रिएट कर पाए। नाउ आप बोलोगे क्या दैट, अगेन सोनल यदि तुमने बोला हाँ शोभम से वो ज्ञान आता है, तो मेरा सवाल ये है, तो क्या शयोपम से वो जो ज्ञान आता है, मान लो मेरे को कोई शयोपम से ज्ञान आता है, कुछ आता है, तो मैं कैसे मान लूं कि वो ज्ञान सही है कि गलत है? और क्या मैं उसको व्याख्यान रूप में, व्याख्यान का मतलब है आप लोगों जैसे लोगों को पढ़ा सकती हूँ कि नहीं पढ़ा सकती? कर सकते हो आंटी, हो सकता है वो आ जाता है कॉन्फिडेंस। कैसे मान लूं, वो लॉजिकल टेक्निकली आ यू कैन जाता नॉट है। डू दैट सोनल, you cannot do that. How do you authenticate it? Because how do you बिकॉज यू गेट द authenticate is a लॉजिक। question. हाँ सोनल? जैसे कोई चीज का होता है ना, अपने को लॉजिक वो एक जुड़ी हुई लिंक होती है ना, जब संयोजन होता है समझ में आता है, तो लिंक से लॉजिक आता है। यू आर एबल टू मेक इट। एक्चुअली महावीर स्वामी भगवान यही बोलना चाह रहे होंगे। मतलब मेरा तो ये मानना है, That is यू what एबल I'm, टू सोनल कनेक्ट द मैं तुमको लिंक्स। यही हाँ, बोल रही हूँ, ये बहुत रिस्की रोड है, ये बहुत रिस्की रोड है, यही मैं तुमको समझाना चाह रही हूँ। ये इतना रिस्की रोड है कि इस पे जाके ना बहुत लोग फिसल जाते हैं, और एक बार फिसले ना तो मिथ्यात्व में कहाँ गए ना पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, जमाली जो महावीर स्वामी भगवान का दामाद था, उसको भी तो शिव अपने तरीके से उसने भी सोचा ना, उसको क्या लगा ये शिव, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक आई नो बेटर, राइट? हाँ, इट इज अ वेरी स्लिपरी रोड। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, किसी को लगा कि भक्तांबर की लाइन से इलाज होता है, ठीक है, शिवक्षम गया किसी का, चले गए उस डायरेक्शन में, अब पूरी जिंदगी अपने 100 साल उसी में बिता दिए, नॉट नोइंग कि इट वाज नेवर अबाउट सॉल्विंग मेडिकल, जैन धर्म वाज नेवर अबाउट सॉल्विंग मेडिकल प्रॉब्लम्स, जैन धर्म वाज अबाउट गोइंग टू मोक्ष। ये था ना, कहाँ गया वो मोक्ष का लक्ष्य, गायब हो गया। आपको तो क्या लगा भैया मेरे को बहुत शिवक्षम है, मैं मानती हूँ जो कर रहा होगा उसको भक्तांबर की एक एक लाइन बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी, बहुत जबरदस्त शिवक्षम होगा आंटी सोनल। इन दैट केस बेस इज नॉट, फाउंडेशन इज नॉट क्लियर ना। बेस ही गड़बड़ है तो आप कुछ भी संयोजन करो, वो तो वही बट मिथ्या अगेन संयोग सोनल है। मैं वापस हाँ। बोलती हूँ ना कि ये शयोपम वाला जो टॉपिक है ना बहुत डिफिकल्ट है। आगम के अंदर जितने भी पुराने जमाने में 10 पूर्वधर से पहले, 10 पूर्व से पहले लोग को, जिनको मतलब जिसको आगम व्यवहारी बोलते थे ना, 10 पूर्व से ज्यादा का जिसको नॉलेज था, उनके शयोपम से कुछ आया ना तो हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, परफेक्ट है, परफेक्ट मान के ले लेंगे, राइट? क्योंकि उपांग वैसे ही बने हैं, ठीक है, कुछ शयोपम से मिला, कुछ पूर्वों के ज्ञान से मिला, कुछ यहाँ वहां से मिला, कंपाइलेशन ऑफ द डेटा एंड ले लिया। बाकी जो ज्ञान है ना शिवक्षम से, यू शुड एक्ट वेरी कॉशियसली, वेरी वेरी कॉशियसली, खोलो ही मत मुंह उसके बारे में, खोलो ही मत। मेरे को 50 आइडियाज आएंगे, यदि उनमें से
यदि 49 आइडियाज मेरा शिवक्षम से है, मैं वो जो एक आइडिया जो शिवक्षम से नहीं है, आगम से, मैं आगम को पकड़ के चलूंगी। अंडरस्टूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इवन दो आगम बोल रहा है कि शिवक्षम से बहुत ज्ञान मिल रहा है, आपको शिवक्षम से ज्ञान मिल रहा है, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पर उस पर व्याख्यान नहीं दे सकते, प्रतिपादित नहीं कर सकते, ये प्लीज ध्यान में रखें। ठीक है? इट्स अ वेरी स्लिपरी रोड। एंड द प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्लिपरी रोड, तुम तो स्लिप खाओगे, मिथ्यात्व में जाओगे, साथ में 50 और लोगों को लेके जाओगे बेटा। ठीक है? वो स्लिपरी रोड क्या, वो स्लिपरी रोड क्या सोनल? तो ये शिवक्षम वाला जो है ना, हमको लगता है शिवक्षम, पर कभी कभी मिथ्यात्व का भी उदय हो जाता है और हमको लगता है यार ये हमको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है? ओके, आई गिव यू वन एग्जांपल। वन ऑफ द लेडी आई नो, इन ऑल गुड फेथ शी वाज टोल्ड कि भैया तुम है ना, ये जैन धर्म में ना एक टॉपिक पढ़ लो, ये किसी की जीवनी है वो पढ़ लो। जीवनी पढ़ने की बात थी, तुम पढ़ लो। अब किसी महापुरुषों की जीवनी पढ़नी इज अ गुड थिंग, यू नो, इट्स इज ब्यूटीफुल थिंग। इनफैक्ट जीवनी पढ़ के ना लोगों की, मतलब जो अच्छे स्ट्रॉन्ग लोगों की जीवनी पढ़ के यू कैन बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विद इट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो उसको लगा ये अच्छा चीज है, पर लेट मी टेल यू वेदर इट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, हाउ डिड इट, मैं आगे क्या हुआ। वो उसने आगम पढ़ना छोड़ दिया, उसने अपने रूटीन की चीजें छोड़ दी। रूटीन की चीजें क्या है? साधु के लिए 5 महाव्रत, श्रावक के लिए श्रावक के 12 व्रत, राइट? वो सब तुम यदि छोड़ के बैठ जाओगे, जीवनी पढ़ रहे हैं भैया हम, आगम पढ़ना, टोकड़े पढ़ना, जो स्वाध्याय करके अनुप्रेक्षा करना, समय, वो सब चीजें बंद हो गई। उससे किस पे कॉन्सेंट्रेट हुआ? जीवनी पढ़ रहे हैं। आगे जाके वो महाराज साहब को ना किसी ने बोला कि भैया आपके तो 4 चतुर्मास खत्म हो गया, आपको तो विहार करना पड़ेगा। उसने बोला नहीं, मेरी तो जीवनी खत्म नहीं हुई, मैं तो इनफैक्ट जीवनी पे और कुछ लिखना चाहती हूँ, तो मैं यहीं पे रह जाती हूँ। और क्या किया उसने? व्रतों को, विहार करना बहुत जरूरी है श्रावक के लिए, सॉरी साधु के लिए। यू कैन नॉट स्टे बैक इन वन प्लेस अनलेस देयर इज अ मेडिकल केस, वो भी स्थविर विकल्पी, वो भी एंड डेज के अलावा तुम बैठ ही नहीं सकते। मेडिकल प्रॉब्लम जो छोटे मोटे होते हैं ना, मलेरिया हो गया, ये सब छोटे मोटे बीमारियां, हटाओ हटाओ, मतलब यू हैव टू मूव दैट प्लेस, चाहे तुम मतलब थोड़े से घर छोड़ के चले जाओ, बट यू हैव टू मूव दैट हाउस। वो हमारा सांस वही रह गए। सो नाउ दे स्टार्टेड वायलेटिंग रूल्स। ठीक है? आगे चलते चलते इतना बुरा हाल हुआ कि व्हेन आई मेट देम ना, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप कर क्या रहे हो, ये उम्र नहीं है आपकी स्थविरवास होने की। नहीं, हम जीवनी कर रहे हैं, किसी की जीवनी बना रहे हैं। मैंने कहा नथिंग डूइंग, आगम में अपवाद मार्ग है ही नहीं। सी, बहुत चीजों में अपवाद मार्ग है, साधु के लिए ना बहुत चीजों अपवाद मार्ग है कि ये नहीं हो तो आप ये कर सकते हो। ठीक है? हाँ, अपवाद मार्ग है ही नहीं। एक ये होता है ना कि नदी उतरने में, नदी उतर जाओ, नदी उतर जाओ, मतलब यू कैन, आपका कि जीव मर जाए तो मर जाए, लेकिन भाई आप एक जगह पे नहीं रह सकते हो, ये एक रूल है। मैंने वो महाराज साहब को बोला, अब तुम बताओ महाराज सोनल, शिवक्षम तो हो ही रहा था ना, जीवनी पढ़ के कुछ तो शिवक्षम हो ही रहा था ना। उनको क्या लग रहा था? वो शिवक्षम से मेरा भला हो रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, शिवक्षम इज इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ठीक है सोनल? आई हैव वन क्वेश्चन आंटी। सो अब आई नो समवन, उसने क्या किया, बेसिकली वही मैजिकल यूज किया भक्तामद, और जो चाहिए था संसार मार्ग मिल गया। ठीक है? और मैंने एक दो बार ट्राई किया जैनिज्म थोड़ा इंस्टिल करने का, बट वो नहीं घुस पाएगा। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, कभी जैनिज्म समझ पाएंगे वो लोग? मतलब उन्होंने पुनवानी पूरी यूज कर ली, मतलब, और वो मतलब होता है ना, कभी धर्म कर भी पाएंगे वैसे लोग? सी, ऐसा होता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट मतलब अभी मजा चाहिए। ठीक है? हाँ, तो मैजिक गिव्स यू दैट इंस्टेंट वाव। इंस्टेंट वाव का मतलब समझ में आ गया ना, वाव में मजा आ गया, राइट? हाँ, किसी को स्लो मोशन में मजा नहीं चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे चाहिए? बस मैजिक वॉन्ड हो जाए और मेरी पेट की जो एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मैजिक वॉन्ड हो जाए और मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ठीक है? एवरीबडी वांट्स दैट। सो मैजिक हैज ऑलवेज बीन वेरी अट्रैक्टिव टू पीपल। ये समझ में आ रहा है? किसको नहीं अच्छा लगेगा? बहुत सारे धर्म मैजिक पे बेस्ड हैं, बहुत सारे धर्म। ठीक है? जैन धर्म मैजिक को कितना एक्सेप्ट करता है बताइए? कितना कर रहा है? नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, बट पॉइंट डेसिमल 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 परसेंटेज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक मैंने अनु आचार्य की किताब पढ़ रही थी,
उसमें ना एक कोई श्रावक आके बोलते हैं, अरे आपका यहाँ पे विहार हुआ ना, तो वो हल्दी और वो होता है ना, वो जो क्या बोलते हैं, केसर का छिड़काव हुआ, वो जो ऐसे बोलते हैं नहीं, देवताओं ने वृष्टि की है, केसर की बारिश की है, ये सब किया है। बट आचार्य से नथिंग डूइंग, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। और केसर जो मतलब वो देवताओं ने किया भी होगा तो वो गायब हो जाए, कुछ नहीं हुआ है। आचार्य इज सेइंग नो, एंड शाहरुख इज लाइक नो नो नो, आप ग्रेट हो, वो चंदन की वृष्टि हुई, ये वो मतलब वो सब, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। कहते चंदन का ये कलर होते नहीं है, ये वाला कलर अलग है, नहीं है ये सब चंदन में, ऐसे ही तुम हमारे पढ़ लो। लुक एट देयर आचार्यस कॉन्फिडेंस कि मुझे मैजिक सुनना ही नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक इन जैनिज्म, यू अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू लिसन। एक आचार्य अपनी तारीफ में भी, तुमको यदि मैं साधु हूँ और मुझे कोई 10 बार बोले ना आप तो ग्रेट हो, चंदन की वर्षा हुई है, तो मैं 10वें बार में बोलूंगी हाँ यार मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं ग्रेट यार, हो ही होगी चंदन की वर्षा। आर यू क्लियर? हो जाता है, आ जाता है, कभी कभी डाउट्स आ जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द सॉलिड जो जैनिज्म पे श्रद्धा रखते हैं ना, वो मैजिक पे विश्वास नहीं रखते, राइट, नहीं रखते हैं। जैन धर्म वॉज आंटी, तो नेवर इनटू मैजिक। सुन लोगों लो का मेरी बात, कॉन्सेप्ट, ओके ओके, तो भक्तांबर से जब भी हम ये सब चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, चीजें करते हैं और ये सब करते हैं ना, जैन धर्म इज नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट इट। जैन धर्म वाज नेवर डिजाइन दैट वे, ठीक है। जो उस रास्ते पे, और दूसरी प्रॉब्लम ये चीजों में है, इट इज वेरी एडिक्टिव ऑल्सो। एक बार मैंने मैजिक करके मान लिया, दूसरी बार फिर से मुझे मानने का मन होगा, फिर तीसरी बार नई प्रॉब्लम होगा। जब मुझे पता है कि मेरा जैन धर्म सॉल्व ही नहीं करता मेडिकल प्रॉब्लम, तो मेरे को मान लो बीमार होती, जैसे मेरा गला खराब होता है, तो मुझे पता है कि मुझे भक्तांबर करना ही नहीं है, जैन धर्म मुझे करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? मुझे कुछ और करना है, मुझे चाहे संसार आयुर्वेदिक मार्ग। करूँ, संसार मार्ग की चीजें करनी है, राइट। सो इट्स वेरी एडिक्टिव ऑल्सो। सो ऐसी बहुत चीजें हैं कि इस रास्ते पे नहीं जाओ तो बेटर है। अब तुम पूछ रहे हो वो गया आदमी है, गया है उस रास्ते पे, ठीक है, और वो आदमी करता है, तो मैंने भी कंचन आंटी को कई बार बोला, मैंने तुमको पता ना, मैं हर साल में मेरा जाता है इस आचार्य की साधना कर दी मैंने, इस आचार्य की साधना कर दी, हर साल मेरा ये मेरा रोज का है, ठीक है। एक बार मतलब मेरा इतना कॉमन हो गया ना कि मतलब मैं तो खुद अपने आप से दुखी होती हूँ कि हर बार डाउट क्लियर आ जाता है। तो मैंने भी एक बार बोला कि यदि मैं मांगतुंग आचार्य होती, मैं कंचन आंटी से पूछ रही थी, यदि मान लो सचमुच वो, सी देवता जो करे वो उनकी प्रॉब्लम है ना, देवता इट्स देयर जुरिडिक्शन, हम लोग को मांगा नहीं, मांगतुंग आचार्य ने कि ताले खुल जाएं और भक्तांबर पढ़ूं और ताले खुल जाएं। बट मान लो फिर भी खुल गए थे ना, तो मैं वो भक्तांबर देता नहीं, मतलब आई वुड हैव नॉट गिवन इट टू द मासेस, राइट, बिकॉज एवरीबडी न्यू के ताले खुल गए हैं, अरे जो ये पढ़ के खुले हैं, पीपल वुड हैव यूज्ड इट फॉर मैजिक, राइट। व्हाई आर acharyas giving those mantra and tantras, right, to solve the problems? मैं कंचन आंटी को बोलती हूँ, why are people giving, right? कंचन आंटी बोलती है, कंचन आंटी कई बार बोलती है मुझे कि आशिमा हमारे धर्म में ये सब चीजें है ही नहीं, ठीक है। ये सोच करके लोग हमारा धर्म छोड़ के कई बार दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हमारे जो कई लोग पैकेज करते हैं, अच्छा उसको भी ला देते हैं, उसको भी बाहर में ला देते हैं, फिर बोलते हैं अरे ये क्या चीज है, ये ये जैन धर्म की चीज है, ठीक है। हाँ, अब इसको पैकेज कर दिया, अब ये जैनिज्म का बन गई है, ठीक है। सोनल, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैव बीन वेरी वेरी गुड at solving a lot of stress related problems. Breathing exercises, right? Anxiety related problems, right? Breathing exercises, right, literally solves 90% of your problems, 90% of your problems if you are very good with it, right? मैं भी मानती हूँ ये वाली बात, बट मैं क्या करती हूँ, दोनों को अलग अलग देती हूँ। मैं बोलती हूँ भैया ये प्रॉब्लम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से सॉल्व कर लो, आई एम नॉट ज्वाइनिंग इट विद जैन धर्म। मैं क्या बोल रही हूँ, जैन धर्म अलग करो। बट तुम देखो कितने जैन महाराज क्या करते हैं, हम एक मेडिटेशन करवाते हैं जिसमें ऐसी सांस लो, ऐसे ब्रीदिंग करो, ऐसे ब्रीदिंग करो, पहले 5 मिनट ब्रीदिंग होगा, फिर 5 मिनट प्राणायाम का कुछ पार्ट्स होगा, कुछ योगा का पार्ट होगा, फिर वो जैनिज्म के थॉट प्रोसेसेस चालू होंगे, फिर वो करेंगे, करते हैं ना। और उसको वो क्या बोलते हैं, अंदर कुछ भी पैकेज बना के क्या बोलते हैं, ये हमारा सोचने का तरीका है, ये हमारा मेडिटेशन का प्रोसीजर है, ठीक है। ये जो बना रहे हैं ना, ये बाहर की चीजें ले रहे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज नॉट अ पार्ट ऑफ आगम्स, याद रखना बस। आगम बाहर की चीजें ली, पैकेज किया, नाउ इट सेल्स। नाउ देखना कोई ये कर रहा होगा ना मेडिटेशन प्रैक्टिसेस ऐसे जिसके अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, ये सब मेडिटेशन कर रहे होते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, हमको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसे वर्ड्स निकलते हैं उनके मुंह में। अच्छा क्यों लगा, क्योंकि भाई उसके आगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज फिट की हुई थी, उसके आगे वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फिट की हुई थी और जो वो दूसरी चीजें फिट की हुई थी ना,
वो संसार मार्ग से ली हुई थी, एंड दे वर डिजाइन टू स्लो डाउन योर स्ट्रेस रिलेटेड एंड अदर एक्टिविटीज, वो कंट्रोल करने के लिए था। ठीक है सोनल, उससे सॉल्व हुआ। उसके बाद जैनिज्म डाला और क्या बोला, हमारा है। कंचन आंटी क्या जस्टिफाई करती हैं कि आशिमा दूसरे धर्मों में जाए, उससे अच्छा तो हम लोग ही पैकेज करके दे दें, हम बुरा नहीं क्या बोले। ठीक है, सो सोनल आई से व्हाई आर यू डूइंग दैट, टेल देम। मैं भी अपनी क्लासेस में मना तो नहीं करती ना, आई तो टेल पीपल कि भैया ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आधी से ज्यादा हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि एक बार माइंड कंट्रोल हो जाता है ना तो बॉडी कंट्रोल भी हो जाता है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, आई हैव टोल्ड दैट इन दोस माय भय मोहनीय क्लासेस एंड शोक मोहनीय क्लासेस के अंदर मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है, वन ऑफ द मेन इंडिकेटर्स इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। कर लो भैया, आधी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है, बट सोनल I believe personally that you should not join this and package it, join it, right? मैं कैसे सिखा रही हूँ, आगम में 32 आगम में ये लिखा गया है, उसके पहले तुमको कुछ करना है, संसार मार्ग में जाओ, संसार मार्ग से ये चीज उठाओ, यूज करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है सोनल, मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ। तुम जो बोल रही हो ना, उसने भी कुछ हेल्प ली होगी किसी चीज की, पैकेज डी, एंड इट्स वेरी एडिक्टिव। फिर आदमी उसी के पीछे भागेगा, फिर आदमी को वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व में लगेगा। मेरे ग्रुप में से मुझे नहीं लगता कोई एक भी आदमी होगा जो इस क्लास में इसलिए बैठा होगा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एक भी जन नहीं बैठा, एक भी जन नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले से बोल दिया बॉस, ये मेरी क्लास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बैठी है, राइट? फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कैसे हो जाती है? रसघात स्थितिघात से हो ही जाती है। नहीं होती तो आपको देखने का तरीका मिल जाता है, सम्यक दर्शन, मतलब देख उस वस्तु पे, उस प्रॉब्लम को कैसे देखूं वो तो दिख जाता है ना, उसी से प्रॉब्लम कितनी कम हो जाती है। ठीक है, नाउ सोनल यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? मैं समझ गई आपकी बात, मतलब व्हाट आई मेंट वाज कि वो एक तरह से निदान हो गया, फिर उनको फ्यूचर में भी धर्म नहीं मिलेगा। मुझे थोड़ी फ्यूचर में यदि निदान करते हैं तो फ्यूचर में चारित्र नहीं मिलता है, समय ज्ञान और दर्शन फिर भी रह सकता है ना सोनल, सो यू शुड नॉट डिस्काउंट देम ऑफ लाइक दैट। चारित्र नहीं मिलता है, जो राइट जो निदान करते हैं ना उनको सम्य ज्ञान और दर्शन मिल सकता है, नॉट एन इश्यू देयर। ठीक है, I have had students, I had a student who comes to me and I was like, मैं तेरे को यूज ही नहीं करने दूंगी। नहीं आंटी प्लीज, मैं ना वो जो 4 समाइक की ना उसमें से एक समाइक को मतलब लगाने दो मेरे को दाव पे, और मुझे वो चाहिए, आई नीड टू डू दैट। आई सेड मैं करने ही नहीं दूंगी। यू नो देयर आई हैव हैड स्टूडेंट्स, राइट? हाँ आंटी, वेरी डेस्परेट फॉर दैट, वेरी डेस्परेट फॉर दैट। आई सेड नथिंग डूइंग, डेस्परेट है, हाथ पैर मारो, संसार में 10 रिसोर्सेज हैं, आई कैन हेल्प यू विद माय रिसोर्सेज, 10 लोगों की मैं और हेल्प लेके तुमको दे दूंगी, बट मैं तुमको संसार, ये प्रॉब्लम तुम संसार मार्ग से सॉल्व करोगी, मैं तुमको मोक्ष मार्ग से सॉल्व नहीं करूंगी। ठीक है सोनल, सो आई हैव हैड स्टूडेंट्स लाइक दैट, एटलीस्ट वो ईमानदारी से बोल तो रहे थे कि हम मन कर रहा है निदान करने का, मन कर रहा है धर्म को बेचने का, राइट? बट आई टोल्ड यू ना कि आई व्हेन आई टीच आई एम वेरी क्लियर कि ये मोक्ष मार्ग की चीज है, ये संसार मार्ग की चीज है। संसार मार्ग की अलग से लो, संसार मार्ग में रहना तो संसार की प्रॉब्लम संसार से ही हैंडल करोगे ना, संसार की प्रॉब्लम हैंडल करो ना, रोज करो ना, जो एक्सरसाइजेस है फिजिकल एक्सरसाइज रोज करनी पड़ेगी। 40 प्लस हो तो यू हैव टू डू फिजिकल एक्सरसाइज में, यू नो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यू विल हैव टू डू ऑल दोस एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग टू रिमेन फिट, राइट सोनल? आई एम, तुम बोलोगे कहाँ लिखा है आगम में, नहीं वो संसार मार्ग का है। गॉट इट? मैं दोनों की खिचड़ी नहीं बनाती हूँ, आई एम जस्ट वेरी क्लियर व्हाट वेयर इज, ओके? निकालो एंड यूज इट। एनीवे, सो औषधि जो है वो भी हम लोगों को बताने के गुफाओं में कैसे, मैंने ये जस्ट प्रूव करने की कोशिश की है कि व्याख्यान कैसे औषधि का काम करती है। व्याख्यान में लोग जो मिलता है ज्ञान से और वो सबसे हमारे सारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बट अगेन जो शिवोपशम से जो अमृत झरना बहता है, राइट, वो शिवोपशम पे तुम्हारा यदि शिवोपशम हो रहा है, थिंक 1000 टाइम्स बिफोर उसको धर्म रूप में परूपना करने में 10 बार 50 100 या मिलियंस ऑफ टाइम्स सोचो। मैं मेरा शिवोपशम के अंदर मान लो मुझे कुछ समझ में आता है, मैं 50 बार उसको क्रॉस चेक करती हूँ, 50 जगहों से उसका आगम प्रमाण निकालती हूँ और आगम प्रमाण से वो मैं सिखाती हूँ। सोनल, आर यू क्लियर? हाँ, जब मुझे शिवोपशम से श्रावकपना क्या है समझ में आया ना पहली बार, श्रावकपना, आई वाज शॉक्ड एट माय सेल्फ। आई सेड व्हाट, श्रावक मारपीट मचा रहा है और ये सब कर रहा है एंड दिस इज जस्टिफाइड? तो मेरे को तो मेरा ये शिवोपशम हुआ ना श्रावक पने पे कि श्रावक ऐसे करता है, तो मुझे तो अपने आप पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि ऐसे कैसे अहिंसा, जैन धर्म अहिंसा वाला धर्म और श्रावक पना में हिंसा इज अलाउड? हाँ,
बट 17 पाप इज अलाउड। मैंने ये कंचन आंटी से पूछा, आंटी ये शिवक्षम मेरा दिमाग ऐसे क्यों जा रहा है, और वो जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, निकल ही वापिस ही नहीं आ रहा है, शिवक्षम उस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। तो कंचन आंटी कहती है गलत नहीं हो। मैंने कहा क्या गलत नहीं है। मैंने कहा आंटी गलत नहीं हो तो क्या है आंटी, बट मैं तो उत्सुक मतलब अहिंसा की बात कर रही हूँ आंटी के। मैंने बोल रही हूँ आंटी इट्स कमिंग फ्रॉम आगम, आगम बोल रहा है, आगम मार रहा है, आगम 17 पाप कर रहा है, माया कर रहा है, हिंसा कर रहा है। एंड कंचन आंटीज वर्ड्स वर लाइक यस दिस इज ट्रू, दैट्स राइट, तुम्हारा हो रहा है। जब मैंने इतनी बार क्रॉस चेक कर लिया और मुझे ये पता लग गया, तो जब मुझे श्रावकपना पढ़ाना था तो मैंने आगम से पढ़ाया, आगम से पढ़ाया, आगम प्रमाण देके। मैंने अपना शिवक्षम नहीं बताया। आर यू वेरी क्लियर? खुद का शिवक्षम पे काबू रखो। इफ यू कैन नॉट ऑथेंटिकेट इट विद आगम प्रमाण, डू नॉट स्पीक। गॉट इट सोनल? वेरी स्लिपरी रोड, सामने वालों को भी ले डूबोगे। ठीक है, ओके आगे पढ़िए दीदी। ये गुफा का मीनिंग खत्म हो गया। सो अगेन ये भी बहुत मजेदार बात है कि मेरू पर्वत पे गुफाएं हैं। इमेजिन करो ये मेरू पर्वत का कितना ब्यूटीफुल चित्र मिल रहा है हमको, कि लताओं से घर बने हुए हैं, राइट, लोग एंजॉय करते हैं, लोगों को भय से मुक्ति मिल जाती है। उसमें गुफाएं हैं जिसमें हीरे सोने डायमंड्स और ये सब चीजें हैं। ठीक है, उसका पैरेलल संघ का है, बट अंदर की बात है तो ये है कि वो इतना ब्यूटीफुल मेरू पर्वत है, ज्ञान से आप देख सकते हो। ठीक है, तो गुफाओं का खत्म। नेक्स्ट दीदी, दीदी आप अनम्यूट करना अपने आप को। नेक्स्ट झरने के ऊपर है। तुम संवर झरने रूप हार से विराजित सुशोभित हो, जैसे मेरू के झरनों में प्यास बुझाने वाला, मल धोने वाला और परिणाम में सुखकर उत्तम जल निरंतर बहता है, वैसे ही तुम्हारे संवर रूप झरनों में संसारियों की तृष्णा को मिटाने वाला, कर्म मल को धोने वाला और परिणाम में आत्म सुखकर श्रेष्ठ जल निरंतर बढ़ता है। इति उज्जर उपमा। तुम ओके एक उपास्य मिनट, एक मिनट, एक मिनट दीदी, एक मिनट। उज्जर का मतलब होता है माउंटेन्स हैव झरना। तो झरना किसके ऊपर होते हैं? माउंटेन्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो आगम क्या कह रहा है उसके बारे में, कि जैसे झरने होते हैं प्यास बुझाने वाले होते हैं, और अब तुम्हारे ऊपर जो कचरा है उसको धो देते हैं, राइट, और तुमको बहुत उत्तम जल मिलता है और तुम्हारे परिणाम विशुद्ध होते हैं। वैसे ही संवर रूपी जो झरना है वो संसारियों की तृष्णा को मिटा देता है। मतलब तीर्थ तृष्णा, तीर्थ जो है वो तृष्णा को कैसे मिटा देता है? मान लीजिए मुझे और आपको कुछ चाहिए, संघ प्रोवाइड करता है ना वो, तो हमारी तृष्णा मिटी कि नहीं मिटी, प्यास बुझी कि नहीं बुझी? आप बताइए, आपको भी चीजें मिलती है कि नहीं मिलती है? मुझे कभी एक टॉपिक पे कुछ चीज चाहिए था, उस संघ में नहीं था, मैंने दूसरे संघ को फोन किया और बोला मुझे ये बुक चाहिए, खट से मुझे बुक मिल गई ना, राइट। अरे यार इस टॉपिक पे तो मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास, मैंने देखा मेरे पास जितनी संघ के को मैं जानती थी किसी के पास नहीं है, तो मैंने सोचा ये मटेरियल किसके पास होगा, उस संघ को भेजा। मतलब दूर दूर तक मेरे पास उस संघ का इंफॉर्मेशन नहीं थी, भेजी, मिल गई ना इंफॉर्मेशन, मेरी प्यास बुझी, मेरे को जो चाहिए था मिल गया, राइट। ये कौन करता है? ये तीर्थ करता है। ठीक है, और कर्म मल को भी धोता है। ऑब्वियसली मैं धर्म करूंगी तो मेरे कर्म मल को मतलब परे होंगे, और परिणाम में आत्म सुख श्रेष्ठ जल निरंतर बहता है। झरने इसकी ये फायदे। ठीक है, ओके दीदी नेक्स्ट। तुम उपाश्रय रूप कुहरे से युक्त हो, जिसमें श्रावक जन रूप मयूर स्तुति आदि रूप प्रचुर के कारव और भक्ति व्यावृत्य रूप नृत्य करते हैं। इति कुहर उपमा। ओके, कोहर का मतलब होता है जैसे वो व्हाइट, कोई भी हिल स्टेशन पे वो व्हाइट फॉग नहीं होती जिसको हम बादल भी कहते हैं, राइट, सो उसको कोहरा बोलते हैं। ठीक है, तो कोहरा जो होता है ना, तो उपाश्रय कोहरे युक्त है जिसमें श्रावक रूप मयूर स्तुति करते हैं। कोहरा इतना ब्यूटीफुल होता है, सोचो आप दार्जिलिंग या मसूरी या बड़े हिल स्टेशन पे जाते हो और ऐसे क्लाउड्स में होते हो, तो आपको मजा आता है कि नहीं आता है, राइट। तो उसमें पीकॉक भी डांस करते हैं और लोग खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं जो श्रावक होता है ना, वो भी स्तुति गाते हैं। किसकी स्तुति गाते हैं? हम जैसे आप और मैं, श्रावक और साधु लोग क्या करते हैं संघ में, हम लोग अपनी मयूर की तरह, मतलब एक पीकॉक की तरह, हम अपने जो भक्ति वयावच जो है रूप नृत्य कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और ये सब पीकॉक की तरह डांस कर रहे हैं। ठीक है, इमेजिन,
ये जितने भी साधुज हैं, जितने भी श्रावक हैं जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसको पीकॉक के साथ, पीकॉक से मतलब स्तुति कर रहे हैं, पीकॉक की तरह डांस कर रहे हैं, पीकॉक की तरह बयावच कर रहे हैं, एंड दे आर सो हैप्पी डूइंग ऑल दिस वर्क. व्हाई? बिकॉज कोहरा है ना, कोहरा है तो ब्यूटीफुल एनवायरमेंट मिलेगा, तो कौन डांस नहीं करेगा, राइट? उपाश्रय में ये सब कर रहे हैं. कौन कर रहे हैं? चतुर्विधि संघ कर रहा है. नेक्स्ट दीदी. तुम आचार्य आदि रूप ज्वलंत शिखर वाले हो, जिसमें श्रेष्ठ मुनिवर रूप चमकती बिजलियां हैं, जो विनय और तप रूप चमकाहट वाली हैं. इति शिखर उपमा. ओके, शिखर पहले भी आया था, ये शिखर दूसरी बार आया है. पर देखिए उसमें मेटाफर कुछ और था, इसमें क्या मेटाफर है? इसमें है तुम आचार्य आदि रूप ज्वलंत शिखर वाले हो. यहाँ पे आचार्य के साथ कंपेयर किया गया है कि आचार्य जो होता है हेड होता है. हेड किसका होता है? चतुर्विधि संघ का हेड होता है. तो वैसे ही मेरु पर्वत का जो 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 चोटी है ना, वो चमकती है, ज्वलंत शिखा वाले हो, ठीक है, जिसमें श्रेष्ठ मुनिवर चमकती बिजलियां हैं. मुनि क्या है? शाइनिंग, इमिटिंग लाइट वाली बिजलियां हैं, जो विनय एवं तप रूपी चमक चमक मतलब चमक चमकाहट. चमकाहट वाले हैं. मतलब जो 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 साधु लोग हैं ना, वो उनमें क्यों बिजलियां चमकती हैं, वो बिजली की तरह इमिट, लाइट क्यों इमिट करते हैं? क्योंकि उनमें विनय है, तप रूपी साधना है, जिसकी वजह से वो खुद चमकते हैं. और पूरा उनका हेड कौन है? आचार्य है. और इस तरह से ये पूरी शिखर चमक रहा है, राइट? इतना ब्यूटीफुल मेटाफर दिया. इसमें आचार्य का भी विनय हो गया, साधुओं का भी विनय हो गया. देखिए मेरु पर्वत के साथ साथ कितना संघ में ये जो है, इसमें स्पेसिफिकली आचार्य और साधु के लिए है, इसमें श्रावक का वर्णन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट दीदी. तुम में गण गच्छ संप्रदाय रूप भद्रशाल आदि वन है, जिनमें विविध गुणधारी मुनिवर रूप कल्प वृक्ष हैं, जो धर्म रूप फल भार युक्त हैं और नाना रिधि रूप कुसुम से संकुल हैं. इति वन उपमा. ओके, भद्रशाल वन मैंने बताया ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे जो वन है ना, सबसे नीचे वाला वन है, ठीक है. तो वो जो भद्रशाल वन है, उसको क्या बोला? तुम में गुण गच्छ संप्रदाय रूप. अभी देखो, कई कई लोग अपने आप को गण बोलते हैं, कई लोग गच्छ बोलते हैं, कई लोग संप्रदाय बोलते हैं. सब लोग के अलग अलग नेम है, मीनिंग तो एक ही है, ठीक है. हाँ, जिसमें विविध गुणधारी मुनिधार. याद रखना, सब में अलग अलग तरीके के मुनि, गुणधारी मुनिधार है, क्योंकि सब साधुओं का शिवोपशम अलग अलग, आठों कर्मों का पोजिशनिंग अलग होने से सबका शिवोपशम है. वो कल्प वृक्ष है. वो क्यों कल्प वृक्ष है? जो धर्म रूपी फल भार युक्त है, क्योंकि उनके अंदर धर्म रूपी फल उग रहा है, ठीक है, इसलिए वो कल्प वृक्ष है. और नाना रिद्धि रूप, नाना रिद्धि, छोटी छोटी रिद्धियां सब में होती हैं. अरे श्रावकों में इतनी रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो साधुओं में क्यों रिद्धि उत्पन्न नहीं होगी? वैसी कुसुम से सुगम, मतलब कुसुम का मतलब होता है स्मेल. इतनी ब्यूटीफुल स्मेल क्यों आ रही है इसके अंदर, उन साधुओं में से स्मेल? बिकॉज उनमें रिद्धियां उत्पन्न हो गई हैं, ठीक है. सो मेडिसिनल ट्रीज इन दिस वन, राइट मुनि, ये सारे जो भद्रशाल वन में बहुत सारे मेडिसिनल ट्रीज भी हैं, जिसमें मुनि रिमूव्स करम बिकॉज ऑफ देयर गुड, राइट, जस्ट लाइक औषधि. तो मुनि क्या करते हैं? हमारे ऊपर से कर्म हटाते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली अगेन साधुओं को मोर फोकस करके किया गया है, पूरे संघ को नहीं लिया गया है, स्पेसिफिकली साधु एन आचार्य को लिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट दीदी. तुम श्रेष्ठ ज्ञान रूप रतन रूप वैडूर्य रतन मणि चूलिका वाले हो. जैसे मेरु की वैडूर्य रतन मणि चूला दैदीप्यमान है, वैसे ही तुम्हारी ज्ञान रूपी चूला दैदीप्यमान है, क्योंकि सूत्रार्थ अत्यंत परिचित है. जैसे मेरु की चूला कांत कमनीय है, वैसे ही तुम्हारी ज्ञान रूपी चूला कमनीय है, क्योंकि भव्य जनों का मन हरण करती है. जैसे मेरु की चूला विमल है, वैसे ही तुम्हारी ज्ञान रूपी चूला विमल है, क्योंकि उसमें जीव आदि पदार्थों का यथा तथ्य स्वरूप उपलब्ध होता है. इति चूला उपमा. ठीक है, इसमें ना चूला का मतलब होता है जो टॉप मोस्ट पोजिशन होती है, जिसको शिखर बोला जाता है, ठीक है. इसको किससे कंपेयर किया गया है? ज्ञान चमक रहा है आपका. किसका ज्ञान चमक रहा है? जितने भी चतुर्विधि संघ में जितने भी श्रावक हैं, जितने भी साधु हैं ना, सबका ज्ञान चमक रहा है. और वो ज्ञान जो है ना, वो मन हरण करने वाला है, ठीक है. पर ये जो ज्ञान जो है ना, उसको स्पेसिफिकली सूत्रार्थ बोला है. सूत्रार्थ का मतलब होता है नॉट ओनली सूत्र, बट उसका अर्थ, राइट, अत्यंत परिचित है.
सो इसका मतलब क्या है कि आगम का जिसको अर्थ रूप में जिसको नॉलेज है, वो जो ज्ञान है ना, वो लोगों को मन हरण कर रहा है और सब में है, ठीक है। और वो भव्य जीवों का मन हरण कर रहा है, मतलब दूसरे जीव का भी मन हरण कर रहा है। हाँ, और वो विमल है, मतलब एकदम क्लीन भी है, क्योंकि उसमें जीवादि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप उपलब्ध है, ठीक है। सो बेसिकली क्यों टॉप मोस्ट इज शाइनिंग? बिकॉज ऑफ ज्ञान। वाई वो जल रहा है? बिकॉज ऑफ ज्ञान। मन हरण करण देने वाला है। वाव, कई चीजें होती है ना इतनी ब्यूटीफुल, आप देखते ही रह जाते हो, 5 मिनट तक आप अपनी आंखें ही नहीं हटा सकते हो। होता है कई बार ऐसा, नजारे होते हैं, ये कहते हैं ज्ञान रूपी नजारे भी कोई इससे कम थोड़ी ना है, ठीक है। नेक्स्ट। ऐसे ही संग रूप महामंदगिरी मैं तुम्हारे यश की विनय सहित गाथा गाता हूँ। फिर से संक्षेप में मेरु की उपमा से संग की स्तुति करते हैं। मेरु पर्वत की उपमा वाले हे संग, तुम गुण रतन रूप उज्जव कटक पर्वत तट वाले हो। तुम्हारा कटक मतलब ये लोएस्ट पार्ट, जो माउंटेन का जो लोएस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? कटक पर्वत तट वाले, ठीक है। नेक्स्ट। तुम्हारा उद्देश्य परदेश शील रूप सुगंध से सुगंधित और तप रूप आभूषणों से मंडित है। तुम 12 अंग वाले श्रुत रूप शिखर वाले हो। ऐसे हे संग रूप महामंदर, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। संग की ब्यूटिफुल। एक मिनट दीदी, दीदी यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अभी मेरु पर्वत का ये क्या बोल रहे हैं, जो लोएस्ट मोस्ट पार्ट है ना, राइट, वो बोल रहे हैं शील रूपी गुण से सुगंधित हो और वो आभूषणों से मंडित हो, ठीक है। तो आप और मैं साधु को या श्रावक कौन से गुण से मंडित हैं? तो कहते हैं शील रूपी गुण से मंडित हो आप लोग। तो आप और मैं, यदि हम लोगों को बहुत ज्ञान है लेकिन हमारे में शील नहीं है, सारे गलत काम कर रहे हैं, बताइए हमारी इज्जत होगी? तो हमारे में शील रूपी गुण से हम लोग सुगंधित भी हैं और आभूषण की तरह मंडित भी हैं। और तुम 12 अंग वाले श्रुत शिखर वाले हो। 12 मतलब हम सारे संघ को क्या बोला जाता है कि तुम 12 अंग वाले ज्ञाता हो, नॉलेजेबल हो, ठीक है। या दीदी, यू कैन लीव। थैंक यू दीदी। ओके, सो ये सारी उपमाएं खत्म हो गई हैं। अब मैं जस्ट आपको बता देती हूँ कि अभी है ना इतना सा बचा है। आप देखिए इतना सा टॉपिक बचा है, ये मैं पढ़ लेती हूँ। ये संग्रहणी गाथाएं हैं, इसमें उपमा नहीं है, ये खत्म होता है। इसके बाद तीर्थंकर आविका खत्म होती है, तो मैं इसको खत्म कर रही हूँ, ये अगली क्लास से हम कर लेंगे, ठीक है। संघ को जिस उपमाओं से उपमित किया गया है, उन उपमाओं को सरलता से स्मरण रखने के लिए अब संग्रहणी गाथा प्रस्तुत करते हैं, और संग्रहणी गाथा के अंदर सारे 8 को ले लिया गया है, ठीक है। ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र रूप संपन्न गुणकर गुण समुद्र संघ को मैं सतत स्तुति करता हूँ। इतनी स्तुति करने के बाद आचार्य भगवान, कौन से आचार्य भगवान थे? देववाचक आचार्य, ये सबकी स्तुति करते हैं संघ की। तो आप और मैं भी, ये संघ के बारे में ना मुझे कुछ सवाल है, तो आप लोग आई एम श्योर मुझे हेल्प करोगे आंसर देने में। मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज संघ फॉर यू? क्योंकि संघ स्तुति खत्म हो चुकी है ना, तो मैं अभी संघ की पर्याय बता रही हूँ। व्हाट इज संघ फॉर यू? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। आपको क्या लगता है व्हाट इज संघ फॉर यू? आंखें बंद करके ईमानदारी से बोलो। जैनिज्म में हेल्प करने के लिए और ऊपर ले जाने के लिए, जैनिज्म समझाने व्हाट इज के संघ? लिए। व्हाट इज संघ? वो क्या करता है मैं नहीं पूछ रही हूँ सोनल, व्हाट इज संघ? व्हाट इज संघ? लैडर टूवर्ड्स मोक्ष, तुम सीढ़ी ये है। बता रही हो कि संघ क्या करता है, मैं बता रही हूँ संघ क्या है। पता, नॉट एबल टू आंसर। ओके, लेट्स टेक अ मिनट। व्हाट इज संघ? कोई बोल सकता है संघ क्या है? तो बोल लो, हाँ, श्रावक श्राविका साधु साध्वी, ये 4 रूप संघ है। यस, बट फिर भी संघ, एक तीर्थ है। ठीक है, दैट इज आंसर, आई विल एक्सेप्ट। व्हाट एल्स? और क्या एग्जांपल है? संघ पूरा अपना समाज, संघ एक बड़े परिवार के रूप में है अपना संघ समाज। ठीक है, तो ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है ठीक है, एक मिनट, जस्ट लेट मी, ठीक है। फिर आई थिंक आई एम गोइंग, मे बी मेरा सवाल शायद ठीक नहीं समझ में आया। आंटी एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना वापस इसको ठीक करके ना आंटी, मैं वापस सवाल मतलब मैं करती हूँ, राइट।
एक बार मैं सोच रही थी कि मैं किसको संघ समझती हूँ, ठीक है। तो मैं जिस उपाश्रम में जाती थी ना, राइट, मुझे वही संघ लगता था, राइट, बिकॉज कैलकाटा में मैं अकेली थी और मैं किसी को भी नहीं जानती थी कैलकाटा में। आई डिडंट नो एनीबडी एट दैट टाइम, 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। आई डिडंट नो एनीबडी जो जैन धर्म करता है, राइट। और करते भी थे तो गलत हो रहे, मतलब जहां भी जाओ मॉडर्नाइजेशन। तो मुझे ऐसा लगता था संघ वॉज अ पर्टिकुलर उपासना, राइट, और अ पर्टिकुलर मंदिर। पहले मुझे ये लगता था, ठीक है। सो मुझे लगता था क्या मेरा संघ ही संघ है, मेरा उपासना ही है, मेरा मंदिर जो है वही संघ है, और जो पड़ोस वाला उपासना है जो मॉडर्नाइज साधुओं से भरा हुआ है, और पड़ोस वाला मंदिर जो मॉडर्नाइज साधुओं से भरा हुआ है, और जिनके श्रावक को पता भी नहीं है कि किस लिए मोक्ष जाना है एंड समथिंग लाइक दैट, वो श्रावक नहीं है, वो तीर्थ नहीं है, बस मेरा तीर्थ है। यू अंडरस्टैंड, ये सब इश्यूज आते हैं। हमको उपासना और मंदिर ही संग लगता है, और दूसरों का उपासना और मंदिर संग नहीं लगता है। जनरली ये सिचुएशन आती है, बहुत बार दिमाग में आता है, राइट। हम लोगों को जिस संघ में जाते हैं ना उससे बहुत प्यार हो जाता है, बट नेचुरल है, क्योंकि वो संघ हमको बहुत कुछ दे रहा है। मेरे पास जो आसपास संघ होगा वो मुझे बहुत कुछ दे रहा है, वो इतना सब कुछ दे रहा है कि मुझे वो टिका के रख रहा है जैन धर्म में। जो चीज तुमको धर्म में टिका के रखेगी, तुमको उसके प्रति बहुत विनय आएगा, बहुत प्यार आएगा, इज्जत आएगा, ये बात स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें जब मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर, लेट मी जस्ट टेल यू एंड देन विल डिस्कस दिस टॉपिक। मैं बता रही हूँ कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। कि मुझे लगता था कि जो जिस संघ से मुझे प्यार है ना, मैं उसको ही एडवोकेट करूं। बाकी संघ तो दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, तो मैं उनको उठा के इतनी इज्जत नहीं दूं और अपने संघ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं। ये सब थॉट्स भी आए इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, माय एवोल्यूशन इन जैन धर्म, ठीक है। मैंने ये भी सोचा। फिर आगे चल के मुझे फिर हुआ कि यार बस हो गई है, मेरे को तो कोई संग मिल ही नहीं रहा है। सोचो 10 साल तक मैं कलकत्ता में अकेले पढ़ती थी और किताबें उठा के लेके जाती थी। जब मुझे गुजरात जाना होता था तो बड़ौदा, अहमदाबाद से, महाराष्ट्र से पढ़ती थी, एंड देन आई वुड अगेन एक वापस आती थी और 1 साल तक कलकत्ता में कमरे में बैठ के पढ़ती थी, बिकॉज आई डिडंट नो एक भी सिंगल आदमी को जो कलकत्ता में करती थी। मैं 10 साल के बाद कंचन आंटी से मिली और दूसरे संघ साधु मार्गी संघ से मिली, जहाँ पे लोग धर्म को जानते थे, लोग करते थे। सो जब 10 साल मैंने अपने आप पढ़ाई की तो मुझे ये सब उतार चढ़ाव रहते थे कि वो संघ, ये संघ, मेरा संघ, तेरा संघ, आई डोंट लाइक दिस संघ, आई लाइक दिस संघ, ये सब चलता रहा, ठीक है। उसके बाद जब मैं सम्यक तो पराक्रम वाला चैप्टर पढ़ रही थी, राइट, तो उसमें मुझे एक लाइन मिली कि जब हम आगम पढ़ते हैं और आगम पढ़ के मेरे अंदर श्रावक के गुण उत्पन्न होते हैं। स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ होता है, वाचना करने से जीव को क्या लाभ होता है। जब ये पढ़ा मैंने तो वाचना से मुझ में श्रावक के गुण उत्पन्न होते हैं, चाहे कि मुझ में, राइट, या तो साधु के या तो श्रावक के गुण उत्पन्न होंगे। और जब मेरे में श्रावक के गुण उत्पन्न होंगे तो मैं तीर्थ का आलंबन मुझे मिलेगा, मतलब मैं तीर्थ बन जाऊंगी, मतलब आई विल गेट हेल्प ऑफ तीर्थ एंड आई विल बिकम तीर्थ, राइट, आई विल बिकम अ पार्ट ऑफ तीर्थ। ओके, ये मुझे समझ में आया। तब मुझे एक ही टेंशन थी, क्या थी, कि भाई मेरे में श्रावक के गुण रहने चाहिए, यदि रहे तो मैं तीर्थ में हूं, नहीं तो मैं भी तीर्थ से बाहर, राइट। मैं भी, फिर मैं किसी भी अच्छे से बेस्ट संघ को क्यों ना बिलोंग करूं, बट आई एम स्टिल आउट ऑफ द चतुर्विधि संघ। महावीर स्वामी भगवान अपने केवल ज्ञान में मुझे तीर्थ में नहीं देख रहे होंगे। क्यों नहीं देख रहे होंगे, इवन दो मैं बेस्ट संघ में हूं, क्यों नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि मेरे में सम्यक दर्शन सहित, राइट, श्रावक के गुण नहीं है। तो तब मुझे क्या समझ में आया, मेरे को एक चीज चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन सहित श्रावक के गुण मेरे में होंगे, तब मैं तीर्थ में हूं। आई एम द तीर्थ, आई एम माई सेल्फ अ तीर्थ, ओके। तब मुझे ये समझ में आया। जिस दिन मेरे को ये समझ में आया ना, उस दिन के बाद से मेरे को सामने वाला तीर्थ है कि नहीं है, सामने वाला संघ है कि नहीं है, ये है, मुझे सब डिसॉल्व हो गया। क्यों डिसॉल्व हो गया, क्योंकि मेरे में सिर्फ एक ही लक्ष्य था। मैं तीर्थ में बहुत सारे संघ हैं, गच्छ हैं, संप्रदाय हैं, बहुत सारे हैं, मेरे लिए वो सिर्फ मटेरियल दे रहे हैं मुझे हेल्प करने के लिए, मेरे अंदर श्रावक के गुण उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग,
जितने भी आज की डेट में चतुर्विधि संघ हैं, जितने भी संघ हैं, चाहे वो मंदिर के हों, चाहे वो स्थानक के हों, चाहे मल्टीपल आचार्यों के हों, चाहे अलग अलग गण के हों, चाहे जितनी संप्रदाय, फर्क नहीं पड़ता है, जितने भी, वो सब मेरे लिए क्या है, मटेरियल इकट्ठा करके मेरे को दे रहे हैं कि मेरे अंदर श्रावक के गुण और सम्यक दर्शन, ये दो चीजें रहे। समझ में आया? और यदि ये दो चीजें हैं मेरे में, तो मैं तीर्थ हूं। गॉट इट? आई एम द तीर्थ। तीर्थ इज नॉट अ संघ, तीर्थ इज नॉट एन उपासना, तीर्थ इज नॉट अ मंदिर। गॉट इट? ये चीज मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बोल रही हूँ, क्रॉस चेक करो, क्या मेरे में सम्यक दर्शन है, मेरे में श्रावक के गुण है, ये दो चीजें मेरे को चाहिए। मैं साधु का इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप में से कोई साधु नहीं हो सकता है, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्या आप में श्रावक के गुण है, ये दो चीजें हैं, तो आप तीर्थ हो। गॉट इट? आप चतुर्विधि संघ हो, आप खुद, आई माई सेल्फ है मैं चतुर्विधि संघ। आर यू क्लियर? It is not a physical upashra, it's not a physical mandir, it's not a physical place. Okay? It's not a name also. आप बोलोगे कैसे नाम नहीं है, इतने सारे संघों का नाम मैं खुद क्लासेस में लेती हूँ। यस, वो हैं, वो व्यवहार दृष्टि से वो भी संघ है, चतुर्विधि संघ है, व्यवहार दृष्टि से है। व्यवहार दृष्टि का मतलब क्या है, वो नाम से है, बट उसका मेन काम क्या है, तुमको रिसोर्स देना। ठीक है? रिसोर्स देके मेरे अंदर तीर्थ, मैं खुद तीर्थ बन गई। अब जब राइट, अब मेरा काम क्या है, तीर्थ बन के किसी भी एक संघ को गाली गलौच नहीं करना है। अच्छी चीज ले लो, कृष्ण वासुदेव के लिए गुण की तरह गुणग्राही बनो। गुणग्राही मतलब हर संघ से गुण ले लो। बुरा क्यों मत देखो, बुरा क्यों मत देखो, क्योंकि बुराई हर गुण में, हर संघ में है। क्यों बुराई हर संघ में होगी? क्योंकि हर संघ में छद्मस्त का संघ है, कोई भी केवलियों का संघ नहीं है। है कोई केवली का संघ? सब किस संघ में कौन है? जो मेंबर्स है सब छद्मस्त हैं। छद्मस्त होने के कारण सब गलतियां करेंगे, पर गलती करने पे वो गलत नहीं हो जाते हैं। मान लो कोई पर्टिकुलर संघ में कोई श्रावक या साधु कुछ गलतियां कर भी रहा है, तो पूरा संघ गलत नहीं हो जाता। क्या पता उसी संघ के अंदर कोई और श्रावक और साधु सम्यक दृष्टि हो। इस तरह से हम दूसरों की संघ की जब असाधना करते हैं, तो हम किसकी हमने असाधना कर दी? पूरे संघ के साधुओं की भी असाधना कर दी। ठीक है? तो ये बात हमेशा याद रखना कि कोई एक पर्टिकुलर संघ को पर्टिकुलर गाली मत दो और पर्टिकुलर संघ का मत करो। यू आर योर संघ। वो बात अलग है कि आप कोई पर्टिकुलर संघ से आपको ज्यादा आपका चीजें मैच करती होगी। ठीक है? तो आप उस संघ के आचार्य को अपना आचार्य बना रहे हो, बनाने के साथ आप ज्यादा उससे मटेरियल ले रहे हो, पर मटेरियल सबसे ले रहे हो। ठीक है? ये लेके आप आगे बढ़ो। आप जब आप खुद संघ बन जाते हो, चतुर्विधि संघ बन जाते हो, मतलब यदि आप में श्रावकपना है तो चतुर्विधि संघ बन गए आप। आपका एक काम है, वो मैं करती हूँ ना, वो आप भी करिएगा। मैं ना ऐसे ही खड़े होके भगवान को बोलती हूँ, भगवान मेरे में सम्यक दर्शन सहित श्रावक के यदि गुण है, तो आप एक काम करिए मेरे लिए कि मुझे मौका दीजिए वयावच नाम का तप करने के लिए। मौका दीजिए, गिव मी अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब मैं चतुर्विधि संघ को कैसे कंट्रीब्यूट करूं, ये मुझ में मतलब मौका दीजिए मुझे। व्हेन आई एम आस्किंग, याद रखिए ये मैं पुण्य प्रकृति मांग रही हूँ, पुण्य प्रकृति है, और उस पुण्य प्रकृति से मैं अपनी निर्जरा करूंगी। सो आई आस्क अ लॉट ऑफ टाइम्स, भगवान आई एम रेडी, जस्ट गिव मी अपॉर्चुनिटी फॉर वयावच। आप दोगे तो टू अ बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आई विल ट्राई टू सर्व द चतुर्विधि संघ। मैं ये मांगती हूँ, आप भी मांगिए। राइट? पुण्य का उदय हुआ तो मिल जाएगी, पुण्य का उदय नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी। ये भी बात याद रखिएगा। हाँ, सबको नहीं मिलती है। सब लोगों में पढ़ाने की योग्यता है, आता भी है, फिर भी लोग नहीं पढ़ते हैं ना, कोई उनसे उनके नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। होता है कई बार, वो भी पुण्य और पाप पे डिपेंडेंट है। तो मेरी यदि पुण्य प्रकृति रही तो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी टू डू माय वयावच नाम का तप। ठीक है?
और उसमें मुझे, यदि मुझे वयावच नाम का तप करने को मिला, तो बस मुझे एक चीज याद रखना है। क्या क्या करना है? किसी भी तरह से मैं संघ का बाजा ना बजाऊं, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है सिर्फ निर्जरा के लिए मिली है। पर मैं इसकी मालिक बन के कि मेरे, मैं ही तो सबका कर रही हूँ, अपनापन, जैसे मैं कर्ता भाव आएगा तो क्या हो जाएगा, मान के साथ साथ मैं उसमें पॉलिटिक्स भी चालू कर दूंगी, उस जो चीज मैं कर रही हूँ। और उसमें पॉलिटिक्स करने से मैं उस संघ का नुकसान भी करूंगी, और नुकसान करने से सबसे ज्यादा नुकसान मेरा होगा। राइट? ये सोच करके ना करना क्या है मुझे, यदि मुझे वयावच का मौका मिला तो मैं मैक्सिमम वयावच करूं, लेकिन पॉलिटिक्स और ये जो संघ के अंदर जो किसी भी तरह से नेगेटिव इफेक्ट जो आते हैं ना, मुझे इंश्योर करना है कि मेरे नेगेटिव इफेक्ट्स किसी भी तरह से संघ में नहीं जाए। गॉट इट? मेरे नेगेटिव इफेक्ट किस में ना जाए, संघ में परकोलेट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब जो सचमुच सम्यक दर्शन सहित जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वयावच की, उसमें कषाय नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? कषाय पढ़ाने के लिए, वैसे मेरे में बहुत कषाय है, वैसे आप मुझे पर्सनली मिलोगे ना तो आई एम फुल ऑफ कषाय, राइट? आई एम फुल ऑफ नेगेटिविटी, आई कैन टेल यू 20 थिंग्स व्हिच आई हैव बैड, ओके? बट व्हेन इट कम्स टू द संघ, मैं आई एक भी गलती नहीं जानी चाहिए व्हेन इट कम्स टू कंट्रीब्यूटिंग टू द संघ। एक भी कषाय नहीं होना चाहिए, एक जगह भी जहाँ क्रोध नहीं जाना चाहिए, मान माया लोभ नहीं जाने चाहिए, नौकषाय नहीं जाने चाहिए, चतुर्वेदी संघ में नहीं जाने चाहिए, मेरी तरफ से नहीं जाते। पर्सनली आई माइट बी बैड, आई माइट बी मतलब क्रोध मान माया लोभ सब कुछ होगा मेरे में, बट संघ में मैं डिलीवर नहीं, वो नहीं घुसने दूंगी। आर बी वेरी क्लियर? बहुत उपयोग रखना पड़ता है, नहीं तो वयावच की तरह नुकसान उठाना पड़ेगा तुमको। ठीक है? हाँ, मैं हर संघ को यूज करती हूँ। हर संघ को यूज करती हूँ का मतलब ये है कि मैं तो दिगंबर का समय सार भी उठा के, मतलब आई विल यूज इट फॉर माई, यदि मेरे को फायदा हो रहा है तो जैन धर्म में, राइट? तो मैं मंदिर वासियों का भी उठा लूंगी और स्थानक वासी का कोई भी संघ को उठा लूंगी। मैं तो फोन करके बोल दूंगी किसी संघ को कि बॉस मुझे वो अपना तुम्हारा ये वाला मैटर मुझे दे दीजिए। मैं कोई भी संघ का मैटर उठा के यूज करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि हर संघ में अलग अलग तरीके के डायमंड्स हैं, अलग अलग तरीके हीरे मोती हैं। सबको यूज किया मैंने, किसमें डाला? अपने अपने अंदर डाल रही। अंडरस्टूड? सो आज मैं आपको ये चीज बताने वाली हूँ कि आज खुद सोचो कि संघ कौन है। संघ मैं हूं। संघ कौन हूं? चतुर्विधि संघ कौन हूं? क्या मैं संघ में हूं? मैं श्राविका हूं? यदि मैं श्राविका हूं तो मैं भी एक संघ का पार्ट। ठीक है? ये सोच करके डेफिनेशन चेंज करो। अभी आपका एक ही काम लक्ष्य रह जाता है। क्या लक्ष्य रह जाता है? मेरा एक ही लक्ष्य है, वो ये है कि मैं चतुर्विधि संघ से बाहर ना निकल जाऊं किसी तरह से। बार बार मैं क्या बोलती हूँ, भगवान मैं चतुर्विधि संघ में हूं ना, मैं श्राविका हूं ना, मतलब आज भी हूं ना। वाई डू आई आस्क दिस क्वेश्चन? कब मैं चतुर्विधि संघ से बाहर हो जाऊं कुछ पता नहीं लगता है। ऐसे कोई एग्जाम्पल्स हैं जो चतुर्विधि संघ से में आने के बाद बाहर चले गए हैं? कौन है वो? वो था ना वो जो बावड़ी बनाता था, नंद मणियार। चतुर्विधि संघ में कहीं पे भी बाहर निकल गया ना। उपयोग हमेशा रखो, एवरी 10th डे पूछो। एवरी 10th डे ये पूछना है अपने आप से, मैं श्रावक पने के अंदर ठीक जगह पर जा रही हूँ ना? तो श्रावक पने के क्या पैरामीटर्स है मेरे में, अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं ना? अभी भी मेरा ध्यान श्रावक के 12 व्रत, अभी भी मेरा लक्ष्य मोक्ष, अभी भी मेरा लक्ष्य सम्यक दर्शन, ये सब है ना? जो मेन कंपोनेंट्स 10 दिन में एक बार चेक कर लो यार बैठ के अपने आप। एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए? हाँ मैं भी अभी श्राविका हूँ, मैं भी सम्यक दर्शन सहित श्राविका हूँ, मैं भी चतुर्विधि संघ हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ चतुर्विधि संघ, आई एम द संघ। रोज ये हर 10 दिन बाद चेक करो। क्यों चेक करो? इफ यू आर आउट जाते देर नहीं लगती है। महावीर स्वामी भगवान को जीव को नाइसार के भव में, नाइसार नहीं मरीची के भव में बाहर चतुर्विधि संघ से बाहर जाते हुए कितनी देर लगी? नहीं हुआ यार, डिफिकल्ट हो रहा है यार साधुपना पालना, ऐसा दिमाग में आया। थोड़ी सी बेनिफिट्स ली, ही इज आउट ऑफ चतुर्विधि संघ। गॉट इट? सो आपको क्या बन के रहना है? आप यदि एक अच्छे चतुर्विधि संघ के अच्छे श्रावक बन के रहे ना,
तो आप जहां भी हो, चाहे उपासना में नहीं भी हो, यू आर अ डायमंड, वॉकिंग टॉकिंग डायमंड एवरीवेयर। आप जहां जाओगे दैट विल प्लेस विल बिकम उपासना। गॉट इट? आज के बाद इंडिया में आंखें बंद करके सोचना कि कितने कितने ऐसे श्रावक हैं, कितने साधु हैं इंडिया के अंदर। मैं तो इंडिया के बाहर नहीं बोल रही हूँ, मतलब 6 खंड में मैं पूरे 2.5 द्वीप की तो बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको 6 खंड की भी, भारत क्षेत्र के 6 खंड की बात नहीं कर रही हूँ। इंडिया में कितने श्रावक और साधु हैं, एक से एक वंडरफुल। सोचो, उनका विनय करो, उनको विश करो दैट उनका सम्यक दर्शन टिका रहे, उनका जो भी चारित्र हो, चाहे साधु चारित्र हो चाहे श्रावक चारित्र हो, टिका रहे और जल्दी से जल्दी मैक्सिमम हलुकर्मी बनते चले जाएं। विश करो। और वो चतुर्विधि संघ को आपको प्रणाम करना है, थैंक यू करना है और उसको ग्रेट बोलना है। समझ में आ गया? अगेन, आपको कोई पर्टिकुलर आचार्य और संघ हेल्प कर रहा है, कोई पर्टिकुलर, तो ये आपको उससे लगाव होगा, उसका थैंक यू ज्यादा होगा। मैं मना नहीं करती हूँ, मुझे भी बहुत पर्टिकुलर संघों का है, राइट? मेरे आचार्य भगवंत जहां विहार कर रहे हैं, मुझे उनके प्रति ज्यादा है, बट मैं ले तो सबसे रही हूँ। और हर संघ के अंदर सम्यक दृष्टि साधु और श्रावक है, राइट? आपको क्या लगता है मंदिरवासी में सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं है और मंदिर सम्यक दृष्टि साधु नहीं है? कोई किसी को नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको? तो आना मुझे, मैं भी मिलवाऊंगी आपको, बिकॉज आई नो सच श्रावक मंदिरवासी जिनमें लगता है सम्यक दर्शन है। आई कैन टेल यू दोज पीपल, राइट? ये सोच करके ना आपको अगली बार इरिटेशन ही नहीं मचेगी मंदिर वासियों का सोच के। नहीं नहीं नहीं, ये लोग मंदिर वासी हैं, दे डोंट नो व्हाट इज जैन धर्म, ऐसे विचार नहीं आएंगे। क्योंकि याद रखना, चतुर्विधि संघ में जिसको सम्यक दर्शन सहित साधुपना है या श्रावकपना है, वो इंक्लूड हो जाता है। गॉट इट? सो आज मेरा पूरा संघ वाला टॉपिक, चतुर्विधि संघ का टॉपिक मेरा खत्म होता है। मुझे याद नहीं है, मैंने इतने सारे क्लासेस कर लिए हैं, 350 से ज्यादा क्लासेस हो गए हैं, मैंने कभी भी संघ पे इतना पढ़ाया है इन द सेंस आगम से निकल रहा है। ये आगम में लिखा है कैसे संघ की स्तुति की जाती है। स्तुति का मतलब हो कल्याण हो, कल्याण मतलब वो आपका बेटर हो, राइट? हाँ, आपका भद्र हो, कल्याण, यू विशिंग देम वेल, मैत्री भावना भाव, आपका सम्यक दर्शन टिके। महाराज साहब को बोलो आपका सम्यक दर्शन टिके, आपका चारित्र टिके, आप गिरो मत, गिर भी जाओ तो आपको कोई उपाध्याय भगवंत मिल जाए जो आपको स्थिर कर दें, आपको कोई श्रावक जो अम्मा पिया जैसे हो वो आपको स्थिर कर दें और आपको आगे बढ़ जाए। बट प्लीज सम्यक दर्शन से मत गिरना, प्लीज मत गिरना। यू विश देम वेल, ऑल द चतुर्वेदी संघ में जितने भी मेंबर हो, इर्रेस्पेक्टिव वो दिगंबर के क्यों ना हो। आप में से किसी को है एंगर इश्यूज अगेंस्ट दिगंबर्स? नहीं, दे आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, ऐसा आ रहा है अभी? दिस इज द टाइम टू फिनिश। आप रोज प्रतिक्रमण करते हो? प्रतिक्रमण जब मैं करती थी ना, तो 5 पदों की वंदना में ना ऐसे वर्ड्स आते थे कि मैंने अरिहंत भगवंत की अभिनय साधना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। दिन में 2 बार आप कैसे साधुओं की, उपाध्याय भगवंत की, आचार्य भगवंत की, अरिहंत भगवंत की और सिद्ध भगवंत की कैसे साधना कर सकते हो? देन आई रियलाइज जो ग्रुपिज्म करते हैं ना कि मेरा संघ ने तेरा संघ करते हैं ना, वो तो रोज साधुओं को गालियां दे रहे हैं, दूसरे साधुओं को गालियां दे रहे हैं। इस अपेक्षा से उनको सॉरी बोलना पड़ता भी होगा, मिच्छामि दुक्कडम देना पड़ता भी होगा। या ममता जी? Like also you've all told us so many times, कि हमें नहीं पता कौन हमसे पहले शिला में पहुंचे, तो we cannot judge anyone, किसी को भी हम नीचे ऊपर नहीं देख सकते। या हम ऊंचा नीचा नहीं देख सकते, वो तो उस अपेक्षा से है कि क्यों किसी को जज करो, बट जज करोगे। बट आज की डेट में जिसके पास भी सम्यक दर्शन सहित श्रावकपना अपने अपने तरीके से जो पाल रहा है ना, आप कौन होते हुए उसको डिनाई करने के लिए? मान लीजिए एक दिगंबर के अंदर कोई आई एम सेइंग हम किसी भी जीव को ही नहीं देख सकते इस तरह से, वी डोंट नो कौन हमसे पहले चला जाएगा। वेरी गुड। इसका मतलब आपके अंदर इतना भी रत्ती भर भी 19-20 नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, राइट? इस लेवल की साधना होनी चाहिए, इतना रत्ती भर भी नहीं होना चाहिए। बट संघ के प्रति तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। देखिए ममता जी, यदि आप दूसरों को गंदा बोल दोगे ना तो इतना बुरा नहीं होगा, बट संघ में किसी को गंदा बोल दोगे ना, जैसे कोई एक मतलब बिकॉज ऑफ माई कट्टरता फॉर
मैं स्थानकवासी हूँ तो मंदिरवासी को गंदा बोलूंगी, या मैं मंदिरवासी हूँ तो स्थानकवासी को कट्टरतावश गंदा बोलूंगी ना, तो जो मैं नुकसान कर रही हूँ ना, वो महामोहनीय कर्म वाला नुकसान कर रही हूँ, याद रखिएगा। राइट, उससे मैं जैन धर्म से बाहर निकल जाऊंगी। राइट, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, संघ की डेफिनेशन चेंज करो। संघ की डेफिनेशन इज नॉट अ नेम, इज नॉट माई आचार्य, इज नॉट माई साधु, इज नॉट माई श्रावक। ये मेरा संघ नहीं। क्या समझो, चतुर्विधि संघ में 4 तरीके के लोग हैं। यदि मैं श्राविका के, मेरे श्राविका के गुण है मेरे में, मैं संघ। और जितने भी जीव हैं जिसके अंदर साधु मतलब श्रावक के गुण हैं, या साधु के गुण हैं, या साध्वी के गुण हैं, ये चारों के गुण जिस जीव में भी है ना, वो चतुर्विधि संघ है। वो उपाश्रय में या मंदिर में बैठा हुआ नहीं है, कहीं भी हो सकता है। राइट, वो तीर्थ है, और मैं उसका विनय करती हूँ। मैं उसको उसके लिए गुड विशेष करती हूँ कि उसका भद्र हो, उसका कल्याण हो, वो और आगे बढ़े। राइट, और महावीर स्वामी भगवान का जो शासन है उसमें मैक्सिमम लोग सम्यक दर्शन स्पर्श करके आगे निकल जाएं, क्योंकि केवल ज्ञान अभी प्राप्त कर नहीं पाएंगे। राइट, सम्यक दर्शन तो मैक्सिमम स्पर्श करेंगे ना। तो इसलिए आपको और मुझे क्या करना है, आस्क यस आई थिंक आई एम 5वां गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक, मैं भी तीर्थ हूँ। राइट, बट मैं इस तीर्थ में कैसे कंट्रीब्यूट करूं, कैसे कंट्रीब्यूट, भगवान प्लीज मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए भगवान, क्योंकि मुझे वयावच नाम का तप करना है। पुण्यवानी हुई मिल जाएगी, पुण्यवानी नहीं हुई नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे आचार्य भी हुए जिनकी पाठ परंपरा नहीं चली, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। राइट, सो यू कैन नॉट डिमांड कि अरे मेरे तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है, मैं तो कोई मुझसे पढ़ता नहीं है। नहीं, पुण्य का उदय होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इट्स मैटर ऑफ दैट। ठीक है, क्योंकि पुण्य के उदय से ही तप होता है। यदि मेरे से ये तप हो रहा है वयावच नाम का, तो आपसे 28 रूपी तप हो रहा है ना, वो मुझसे नहीं हो रहा है। सब लोग अलग अलग तप कर रहे हैं। ठीक है, सबका शिवक्षम अलग लेवल का है, सबका पुण्य और पाप अलग अलग है। आप वर्षी तप कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती बॉस, मैं बहुत चीजें नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो मैं कंठस्थ नहीं कर पाती हूँ। राइट, सो मेरा कई चीजें स्ट्रॉन्ग है, कई चीजें वीक है। इस अपेक्षा से मांगो कि हाउ डू आई कॉन्ट्रीब्यूट। जब आप मांगते हो कि भगवान आई एम रेडी टू हेल्प द चतुर्वेदी संघ, आपकी ढेर सारी निर्जरा हो रही है। चाहे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलेगी ना चतुर्वेदी संघ में कंट्रीब्यूट करने की, तो भी आपकी बहुत सारी निर्जरा है। ठीक है, हाँ, पर यदि अपॉर्चुनिटी मिली है तो गलती नहीं करनी है, अपने कषाय नहीं घुसने देने हैं। किसमें नहीं घुसने देने हैं, जैन धर्म को बर्बाद नहीं होने किसी भी तरह से। ये बात समझ में आ गई है। हाँ, मेरा संघ के बारे में जो भी वर्णन था मेरा खत्म हो गया। आप लोगों को कोई सवाल है तो बताइए। आशिमा जी, Yeah. यहाँ पे अभी सुनाम से एक गुरुजी आए थे, लाइक उनके ईयर्स में और नोज में ब्लैक फंगस हो गया है, तो ही इज एडमिटेड इन फोर्टिस। सो आज सुबह एक स्थानक में 1 घंटे का जाप था उनके लिए, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वयावच। वयावच तो नहीं बोला जाएगा, बट वो ऐसे करना कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि आपका भी तो आर्त ध्यान बंद हुआ ना। आप भी तो बड़ी टेंशन कर ही रहे थे ना, उनकी तबीयत ठीक होगी नहीं होगी, यू डू आर्त ध्यान एंड वेस्टिंग टाइम। राइट, तो समायिक यदि आप करते हो, जो भी जाप करते हो, जो विश वेल करते हो, तो अपने साधु के लिए ही तो, विनय की वजह से तो विश वेल किया है ना। सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर समायिक, इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ साधु विनय। पर वयावच नहीं, वयावच तो वो होगा ना जो करेगा, जो हेल्प नहीं करेगा। नहीं, वो फोर्टिस चीज में जिस डॉक्टर ने इलाज किया, चाहे वो नॉन जैन भी होगा ना, उसका वयावच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चाहे वो नॉन जैन भी होगा तो भी उसका वो वयावच ऑपरेट हो जाएगा वो उसका। तो संघ है ना, साधु भी संघ है। एंड हाँ, इफ साधु भी तो वो है ना, इज अ तीर्थ एंड संघ है वो, तो अगर हम उनके लिए कुछ विजुअल कर रहे हैं, उनके लिए प्रेयर कर विश वेल करने से वयावच नहीं होता है, विश वेल रहे करने से नहीं हो रहा है। इट इज द फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, क्योंकि वयावच इज एन एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, जैसे पहले जो ऋषभदेव भगवान को इतना ग्रेटनेस क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने एक साधु का बॉडी के अंदर जो कीड़े मकोड़े जैसे फंगस पूरे बॉडी के अंदर जो हो गई थी ना, वो हो गई थी। तो 5-6 जनों ने मिलके, वो वैद्य ने, एक वैद्य था और बाकी लोगों ने, किसी ने रत्न कंबल दिया, किसी ने अभी की मरी गाय दी, सबने अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन किया ना, तो उन लोग का ही वयावच हुआ। तो उसमें ऋषभदेव भगवान तीर्थंकर बने और जो बाकी जो फ्रेंड्स थे वो गणधर बने। ठीक है ममता जी, सो वयावच से तीर्थंकर नाम गोत्र का बोला जा रहा है। तो वयावच जो है ना, is like the physical act of hard work which you put in. It's not wishing well is not good enough. Yes, wishing well से आपकी निर्जरा ढेर सारी हुई है, पर it does not activate वयावच। वयावच में आपको फिजिकल एक्टिविटी करें। वयावच is a physical activity, not a mental activity. आप मांगो
is, जैसे मैं मांगती हूँ कि yes, I literally stand up and say महावीर स्वामी भगवान use me to whatever capabilities I have ना, कि मैं चतुर्विधि संघ को कैसे हेल्प कर सकूं, use me in whichever form. ठीक है, I say that. वो मेरा वयावच नहीं है, उससे मेरी निर्जरा है, क्योंकि आई एम विशिंग वेल फॉर द चतुर्विधि संघ. ठीक है, पर जब एक्टिविटी करती हूँ तब वो वयावच में कन्वर्ट होती है ममता जी. सो यदि आपने चाहे 40s में डॉक्टर का इंतजाम किया, या मतलब पोस्ट रिकवरी, पोस्ट ऑपरेशन जो भी रिकवरी की, उस सब में कंट्रीब्यूशन करते हो, तो यस, आपका वयावच माना जाएगा. बट इफ इट इज नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी, देन इट इज नॉट वयावच ममता जी. ठीक है, हाँ, टेल मी मोर. एनी मोर क्वेश्चंस? आई होप आपके दिमाग में एक चतुर्विधि संघ का एक अलग पिक्चर क्रिएट हुआ होगा. हाँ, आज आपको ये भी सीखने को मिला कि मैं हमेशा क्या बोलती थी, सुदेव सुगुरु सुधर. आज एक चौथी चीज आपको मिली है, चतुर्विधि संघ. राइट, उसका कैसे विनय करना है, उसका कैसे ध्यान करना है, आज आपको सीखने को मिला है. अगली क्लास तक आपको चतुर्विधि संघ के बारे में सोचना है, और सोचना है कि आपने इसका बुरा तो नहीं किया है. हाँ, और यदि किया है तो आप उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म दे देना, और कैसे आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो, प्लीज आप करिए. प्लीज डू दैट. चतुर्विधि संघ को के लिए पैरामाउंट सोचो, चतुर्विधि संघ है क्या, कर क्या रहा है, ये सब पूछो. हाँ, एनी क्वेश्चंस? या सुमन जी? 18 सहस्त्र सिलम जो है रथ उपमा में जो यूज किया है, 18 सहस्त्र सिलम, व्हाट इज दैट? नहीं सुमन जी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है. रथ की उपमा जब दी थी हाँ. यहाँ, तब एक वर्ड यूज हुआ है 18 सहस्त्र सिलम में. शिलांग का मतलब होता है शील के जो गुण होते हैं वो कोडिफाइड होते हैं. हाँ, कोडिफाइड का मतलब होता है कि मन वचन काया से हुआ तो वो 3 हुए, वो करुणे कराउणी अनुमोदुनी से इंटू 3 करते करते वो 18,000 ऐसे आता है, तो ये कोडिफाइड होती है. तो ये आप आगम पढ़ोगे ना, तो साधु के शील के गुण इतने होते हैं, 18,000 होते हैं. मतलब इस तरह से कोडिफाइड मतलब हर चीज को मल्टीप्लाई करते जाओ करते करूँ, मतलब हर, मतलब भांगे होते हैं, भांगास. आई डोंट नो वेदर यू नो, आगम में ना भांगा से पढ़ाया जाता है, भांगास. ठीक है, सो भांगे को आप यदि मल्टीप्लाई करते जाओगे ना, तो ये जो शील के अंदर है उसको जैसे 18 पाप के त्याग करता है, तो 18 इंटू 18 कर दोगे. फिर वो भी नहीं, करुणी कराउणी अनुमोदुनी, उससे उसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. फिर बोलोगे 5 आश्रम नहीं करता, तो वो भी मल्टीप्लाई कर दोगे, करते करते 18,000 आ जाओ. ठीक है, इट्स अ टेक्निकल थिंग, इट्स अ कोडिफाइड. कोडिफाइड का मतलब होता है आगम इसको भांगों से एक फिक्स्ड अमाउंट मैटर बता रहा है. ठीक है सुमन जी, तो ये वो है. इसमें रथ के साथ में इसको क्या ऐड किया हुआ है? रथ के रथ साथ की पताका रूप है. उसकी पताका जो है ना, वो शाइन करती है. तो जैसे आपका शील शाइन करता है ना, तो शाइन क्या करता है, एक रथ के अंदर जो जो फ्लैग है वो दिखता है ना, फ्लैग ही तो दिखता है ना आपको, और क्या दिखेगा. फ्लैग सबको चमकता है, फ्लैग कितना बड़ा होता है, तेजस्वी होता है. आप सोचिए फ्लैग कितना ग्रेट होता है. तो शील आपको दिख रहा है, शील सबको दिख रहा है. ठीक है, शील के गुण. ठीक है सुमन जी? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है. एक्चुअली कल जब मैं समाइट कर रही थी, तो ये मेरा क्या है, मेटाफर के साथ में थोड़ा सा रिलेशन कम बैठता है. मेरे को जल्दी से ऐसे घुसता नहीं है, जल्दी से मैं क्रिएट नहीं कर पाती, क्योंकि आपके पास मैटर कम है, आपके पास मैटर कम है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ. मैटर ना, आपको पहले की क्लासेस देख के आपके पास मैटर होना चाहिए. मैटर होगा ना, तो आप खट से उसको मेटाफर में कन्वर्ट कर पाओगे. जैसे श्रीराम के गुण आप अटक गए, स्वाध्याय में आपको लगेगा अरे पढ़ाई करना, पढ़ाई नहीं है. स्वाध्याय इस 5 चीजें, वाचना, पूछना, परिवर्तन, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा. ठीक है, हाँ. जैसे दुर्नय है, और हमारा मतलब जो सूर्य की तरह हम लोग चमक रहे हैं, और दूसरे जो धर्म है ना, वो छोटे छोटे मून स्टार, वो जो ग्रह तारे शाइन नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके दुर्नय है, दुर्नय नए. अब आपको अनेकांतवाद नहीं आता, तो आपको लगेगा उनके दुर्नय क्यों नहीं है, वो क्यों खत्म हो जाते हैं उनकी शाइन. हमारा सुनय क्यों है? सुनय मतलब हमारा, हम लोग अनेकांतवाद को मानते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे नए हैं. हमारा नए क्यों परफेक्ट है, राइट. आपको अनेकांतवाद नहीं आएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा. तो आपको मैटर आएगा ना, तो आपको लगेगा हाँ यार, अनेकांतवाद में वो लोग तो दुर्नय करते हैं, क्योंकि वो एक एंगल से देखते हैं और उसको पकड़ के बैठ जाते हैं. हम लोग हर चीज को अलग अलग एंगल से देख रहे होते हैं. हमारी हर बार डेफिनेशन चेंज हो जाती है. हमारी अहिंसा की डेफिनेशन चेंज हो जाती है. सीरियसली, आप बोलोगे अहिंसा की डेफिनेशन कैसे चेंज हो जाएगी? जिनकल्पी के लिए अलग डेफिनेशन,
साधु के लिए अलग डेफिनेशन, मतलब राइट, श्रावक के लिए अलग डेफिनेशन जिनका अहिंसा की। सीरियसली सबकी डेफिनेशन ऑफ अहिंसा विल चेंज, कीप ऑन चेंजिंग। उसमें भी डेफिनेशन व्यवहार दृष्टि से अलग, निश्चय दृष्टि से अलग, निक्षेप में अलग, अरे सब कुछ अलग अलग जाएगा। बोलो इतनी डेफिनेशंस ऑफ अहिंसा की मैं बता दूं, ठीक है। धर्म की डेफिनेशन में आपको 50 दिखा दूं, 50 डेफिनेशंस ऑफ धर्म, हर जगह अलग अलग डेफिनेशंस आती है। सो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको अनेकांतवाद आएगा। तो वो दुर्नय वाला आपको आएगा ना, मैटर समझ में आएगा, तब आपको दुर्नय और सुनय, वो जो नए वाला है ना, वो आपको तब समझ में आएगा, वो जो दूसरी गैलेक्सीज वाला है। तो वैसे भी आपको ना मैटर आएगा ना, तब आप मेटाफर क्रिएट कर पाओगे। आपके पास मैटर की कमी है। मैटर मतलब आपको पहले 350 क्लासेस देखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में सुमन जी, तब आपको मेटाफर ऐसे क्लिक होगा, ठीक है। तब आप इसमें रसायन भी डाल पाओगे। एक जो था संघ पद्म की जो उपमा दी है, उसपे कमल में कर्णिका, ये एक उपमा दी थी। ठीक कर्णिका है इज सुमन जी, मेरी ना क्लास खत्म हो रही है बिकॉज टाइम है, बट आई विल डिस्कस विद यू ऑन वन लेवल, ठीक है। आई विल डेफिनेटली डिस्कस विद यू, राइट। आप सबसे प्रैक्टिस, आप है ना ये सब चीजों की प्रैक्टिस करिए। संघ को सर्वोपरि मान करके ना अपने आप को बार बार सोचो, क्या मैं संघ हूँ, क्या मैं संघ हूँ कि नहीं, और नहीं हूं ना तो शरणा लो भगवान का। कई बार मुझे लगता है मैं चतुर्विधि संघ नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे में श्रावक के गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं, गायब ही हो जाते हैं। कई बार होता है ना कि मुक जाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, वो भी एक स्टेज आता है। जब आ जाए ना, महावीर स्वामी भगवान का विनय करो और बोलो, भगवान बस मुझे तीर्थ में वापस डालो, मुझे नहीं फर्क पड़ता चाहे कैसे भी डालो, पर मुझे संघ में वापस डालो, ठीक है। कई बार मुझे लगता है कि मेरे में मुक जाने की इच्छा का तो कोई अता पता ही नहीं दिख रहा है, मतलब लिटरली मुक जाने की इच्छा ही गायब हो जाती है। देन आई टेल महावीर स्वामी भगवान, इट्स योर जॉब, मैं शरण लेती हूँ आपकी, प्लीज मुझे तीर्थ में वापस डालो। आई जस्ट नीड टू बी अ श्राविका, सम्यक दृष्टि श्राविका, ठीक है। सो प्लीज इंश्योर कि आप भी तीर्थ में रहो, आप खुद तीर्थ बन के रहो। जब तक आप तीर्थ हो ना, आप 50 लोगों को उतार दो, 50 लोग आपके साथ आगे निकाल दोगे आप उनको, और तीर्थ में जितना कंट्रीब्यूशन कर सके करो। आज के बाद हर जीव, मनुष्य को भगवान ने यदि तीर्थ बोला है, किसी उपाश्रय को, किसी स्थानक को, किसी मंदिर को, किसी एरिया को, किसी स्पेसिफिक लोकेशन को नहीं बोला है, राइट। हाँ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, आई हैव टू बिकम अ श्राविका एंड आई विल बिकम अ तीर्थ, राइट। बट ऐसा भी तो कि ममता जी आप में सम्यक तीर्थ हो, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर ना। तीर्थ को ढूंढो, हिंदू में तीर्थ को ढूंढो। या प्रमीला जी, प्रमीला जी आप कुछ बोल रहे हो? ठीक है, चलिए आई कंक्लूडिंग द क्लास। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चतारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पनतो धमो लुगुतमा। चतारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आशु जी, थैंक यू।